स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन है बाजारों के लिए और कमजोरी वाला सेशन आपके लिए होते हुए दिख रहा है। कल तो हम कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बच गए थे, बट आज ग्लोबल वीकनेस का बड़ा प्रभाव आपको आते हुए दिख रहा है। एक महीने के निचले स्तर पर है बाजार। इनफैक्ट जो अगस्त सीरीज की एक्सपायरी के आसपास लेवल्स आए थे वहां तक भी जाने की चिंता आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हमारी नजर बनी हुई है। तो आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है बाजारों के लिए और एक्शन भी आपको भरपूर आते हुए दिखने वाला है। बैंक्स पर तो हमारी नजर बनी हुई है, फाइनेंशियल्स पर भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। ऑटोज और मेटल्स यहां पर भी गिरावट है। थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स जरूर आपके लिए संभले हुए हैं, बट इसके अलावा पूरे बाजार में इस समय कमजोरी का मूड माहौल छाया हुआ है। तो क्या यहां से मूड सुधरेगा या फिर आज जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है उससे पहले आप थोड़े और गिरावट के संकेत आते हुए देख सकते हैं? इसी पर है बड़ा सवाल। और क्या बाजार उन इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिफेंड कर पाएंगे जहां से आपका ट्रेंड भी बदलते हुए दिख सकता है? याद रखिएगा, अब तक तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। तो कुछ बड़े सवाल हैं जहां पर रखनी है नजर और कुछ बड़ा एक्शन है जहां पर बाजार भी आपको आने के संकेत दे सकता है। आइए करते हैं शो की शुरुआत। सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये वो जान लेते हैं और बड़ी बातें बताएंगे हमें अनिल जी, और फिर शो पर भी पूरा उनके डेटा एनालिसिस भी जानिए। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली आफ्टरनून ही है, ओनली आफ्टरनून। वो भी मतलब कैसी है जो तो आपको पता ही है, लेकिन ठीक है, जैसी भी है वैसी भी है। आफ्टरनून दीप, और शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी बातों से। एब्सोल्युटली। निफ्टी 250 अंक गिरकर 19,350 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन के निचले स्तरों के आसपास हम हैं इस वक्त निफ्टी पर। और इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीबन 450 अंक नुकसान के साथ 44,000 के नीचे ट्रेड करता दिख रहा है। दबाव कहाँ से? रियल एस्टेट शेयर प्रेशर में है, मेटल और फार्मा पे दबाव है, ऑटो शेयर कमजोर है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फाइनली जो कल आप पूछ रहे थे, आज सुबह पूछ रहे थे आप ये घटेंगे या नहीं घटेंगे, तो मैंने कहा आज इनका दिन है, आज इनका दिन है। तो आज ये बिल्कुल अच्छे वो कहना है एक्टर की तरह, जैसे डायरेक्टर बताया वैसे ही एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक बढ़िया शॉट दे रहे हैं आज एकदम नीचे की तरफ। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर होता हुआ दिख रहा है, अच्छे संकेत है। निचले स्तरों से करीब 100 अंक सुधरा है और फ्लैट हो चुका है। तो एकमात्र अच्छी खबर मेरे पास आपके लिए यही है कि निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में सुधार आता हुआ दिखा है। और यूरोप के बाजार मिले जुले हैं, पैनिक नहीं है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूरोप में अभी तक एक बार मैं आपके सामने यूरोप के बाजार लेकर आता हूँ, वहाँ पर कमज़ोरी है, लेकिन पैनिक वाला मामला वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट कैक तो आपको फ्लैट नजर आएगा, फुटसी फ्लैट नजर आएगा, डैक्स 1/4% नीचे। तो यानी कि कोई ऐसा अमेरिका की कमजोरी पर इनका रिएक्शन बहुत ही मिला जुला नहीं कहूँगा, नहीं के बराबर है। इग्नोर्ड, करेक्ट, कंप्लीटली इग्नोर्ड। वैसे इग्नोर तो हम भी ज्यादातर कर देते हैं, बट आज हम थोड़ा रिएक्ट हुए। जो सुबह हमारी बात भी हो रही थी, कभी ना कभी तो आप ग्लोबल संकेतों पर रिएक्ट करेंगे भी, क्योंकि हमारे बाजार में और कुछ खबर का एक्शन आया नहीं। जो है वो ग्लोबल मार्केट से है, स्पेशली जो सेकंड हाफ से करीब 12-12.5 से जो गिरावट शुरू हुई है। इतना तो होना ही था, क्योंकि 2-3 दिन से गलत एक ही चीज हो रही है कि आप खुल अच्छा नहीं रहे। अच्छा नहीं खुल रहे इन द सेंस कि आप ऐसे तो सोचेंगे तो अच्छे ही खुल रहे हैं, खराब नहीं खुल रहे ज़्यादा, लेकिन जितना खुलना चाहिए उतना तो खुलना चाहिए ना। आज भी आप बहुत ही कम नुकसान के साथ खुले, इसलिए गिरना पड़ा। सेम सिचुएशन कल भी थी, इसलिए गिरना पड़ा। तो अगर आप पहले से गैप डाउन हो जाए तो उसके बाद आप ज़्यादा ना घटें, लेकिन अगर आप गैप डाउन नहीं करेंगे तो फिर एक बार तो आपको कमजोरी सी। अल्टीमेटली दो चीज़ें हैं, एक ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिसिंग है, दूसरा एफआईज की बिकवाली का प्रेशर है। अगर अच्छी बात देखने जाए तो ये कि दोनों के प्रेशर के बावजूद आप उतना नहीं घट रहे हैं जितना घट सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऊपर बढ़ने के लिए और तुरंत खरीदारी करने के लिए कोई कारण जो चाहिए वो मिसिंग है। मतलब मैं अभी 2 बजे कुछ खरीदने का मन है तो मैं तब खरीदूंगा जब मुझे लगेगा कि 3:30 बजे इस भाव से ऊपर मिलेगा, करेक्ट, राइट? या 3:30 बजे मैं इसलिए खरीदूंगा कि कल मुझे ऊपर मिलेगा। तो वो इमीडिएटली ऊपर मिलने वाली फीलिंग ही खत्म हो रही है ना? हाँ, वो आ नहीं रहा है कि कूद के लेना है। इनफैक्ट अभी तो मतलब मेंटेलिटी ये है लोगों की कि जो लिया हुआ है वो बच जाए, ठीक है, वो नीचे ना घटे या उसका भाव आ जाए तो मैं निकलूं, बजाय खरीदने का मन निकलने का मन हो रहा है। तो ये जो बदलाव है इस वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तो करेक्शन की शुरुआत ही आज हुई है। दिग्गज वाले 4 दिन से आपके कमज़ोर हो रहे हैं। ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम आज की भी नहीं है जी। प्रॉब्लम ये जो आज को जो आपको जो दिख रहा है मार्केट नीचे, इसकी प्रॉब्लम आज नहीं, शुक्रवार था। अगर सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को नहीं हुई होती
नई सीरीज की अक्टूबर की, और सीरीज की शुरुआत के पहले दिन सारे शूरवीर एकदम चढ़ाई नहीं करते, तो ये 2 दिन भी इतने खराब नहीं जाते। हाँ, करेक्ट। दिक्कत ये कि जो सितंबर सीरीज खत्म हुई, अक्टूबर सीरीज के पहले दिन संकेत भी अच्छे थे, हल्के बाजार थे, सबकी पोजीशन धुलाई हो गई, और उस दिन वापस जो लॉन्ग बनी वो लॉन्ग के हर रोज 100 पॉइंट नीचे पे आने पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, वो होता दिख रहा है। अब ये तो हो गया जो हो गया, अब आगे का क्या है दीप? अब हम जहाँ आ गए ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है। ओके। और ये बाइंग जोन क्यों है मैं बताऊं। 31 अगस्त के महीने का लो जो है, और जो आपके लिए एक तरह से सितंबर के महीने का भी लो रहा, 19,225 इंट्राडे में था, 19,253 क्लोजिंग बेसिस पे था। 19,300 के नीचे आपको 2 ही बार क्लोजिंग मिली, 19,253 और 19,265, मुझे सारे डेटा भी याद है अभी तक, है ना। सो 19,300 के आसपास आती आप सपोर्ट के आसपास पहुंचे। सो 19,225, 19,350 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। और मैं ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स जो इंतज़ार कर रहे थे खरीदारी करने का, उनके लिए 20%, 25%, 35% जो आपको ठीक लगे, पहली इंस्टॉलमेंट डालने का वक्त आजकल में आ रहा है आपका। हाँ, अगले 1-2 दिन में जब भी आपका मन करे, कल मंथली वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है वीकली एक्सपायरी तक प्रेशर रहे, थोड़ा और ऊपर दबे करे, ये 1 आध दिन और ग्लोबल मार्केट ख़राब हो सकते हैं, उस समय आपको डालना है पहली चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ रहा है 43,600, 43,825। ये वो जगह है जहाँ पे आपको 25%, कम से कम 25 से 35% आपको डालना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी भी आप अदरवाइज तो ये राय पूरी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स का तो अपना स्टॉप लॉस और जहाँ जो रखना है वो अपनी जगह, ट्रेडिंग पोजीशन आपकी ओवरनाइट दिन के हिसाब से वो अलग होती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स जो पैसा डालने की सोच रहे हैं उनके लिए पहली इंस्टॉलमेंट डालने का ये टाइम आ गया है। 43,600, 43,800। मैं एक बार फिर से आपको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन 1-2 डेटा मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि क्यों मैं इस लेवल को लेकर इतना पॉजिटिव हूँ। निफ्टी का पहले बता दूँ, क्योंकि निफ्टी का 31 अगस्त का लोएस्ट लेवल जहाँ से आपने 20,200 की एक तरफा रैली देखी, इस बेस से शुरू किया था, उस बेस के आसपास आप आ रहे हैं, उस बेस से आप 125 पॉइंट दूर है। क्लोजिंग बेसिस पे 61 ट्रेडिंग सेशन, 61 ट्रेडिंग सेशन हो गए, आप 19,250 के नीचे बंद नहीं हुए, करेक्ट। और 20,200 से आप एक तरफा करेक्शन होकर 19,200 के आसपास आ रहे हैं, ये आपका पहला सपोर्ट बनता है, डंग का पहला सपोर्ट यहाँ बनता है, ठीक है। बैंक निफ्टी 21 ट्रेडिंग सेशन से आप 44,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, ये छोटा सपोर्ट है, लेकिन बड़ा सपोर्ट कहाँ आ रहा है दीप? 43,600, 94 ट्रेडिंग सेशन, 94 सेशन ऐसे में आपने 43,600 के ऊपर की क्लोजिंग है। अब क्या ये नहीं टूट सकते? टूटने में सब कुछ टूट सकता है। अगर लाइफ टाइम हाई बनते हैं, ऊपर के लेवल टूटते हैं तो नीचे के भी टूट सकते हैं, लेकिन ये लेवल टूटेंगे तो हम यहाँ से और मूड खराब करेंगे। लेकिन इतने बड़े लेवल एक झटके में नहीं टूटते हैं, इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है तो कहीं ना कहीं तो आप शुरुआत करेंगे। वो शुरुआत करने के लिए ये 2 बहुत ही अच्छे लेवल है जिसके आसपास से आपको शुरुआत करनी है, ये पूरा। बाकी रहा सवाल ट्रेडर्स का, सुबह भी कल भी हम एक ही बात करें, जितने आप हल्के रहेंगे, जितनी पोजीशन कम रखेंगे, लीवरेज पोजीशन कम रखिए, तुरंत गेंस के लिहाज से मत लीजिए, वक्त लगेगा, ये सोच के लीजिए, जितना लेना चाहते हैं उससे बहुत कम लीजिए, तो आप शांति से संभाल पाएंगे। इस समय आपको नई पोजीशन बनाकर प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरानी पोजीशन संभाल कर उसमें से लॉस बचाना है। करेक्ट सर। स्ट्रेटेजी चेंज कर लीजिए, जब रोड अच्छी हो तो आप चलाओ ना फुल स्पीड में, 5th गियर में। रोड खराब हो तो आपको शांति से अपने टायर वायर बचाते हुए, गाड़ी को बचाते हुए शांति से निकाल लेना, गाड़ी का डैमेज ना हो, बस उतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए डैमेज लिमिटेशन करिए और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन भी संभालिए। आइए, कुशल और अरमान भी है तैयार हमें बताने के लिए खबरें और इवेंट्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट के लिहाज से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स इस पर फोकस रखिए। बोर्ड बैठक होने वाली है, QIP के इशू प्राइस पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। कैबिनेट फैसलों पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, साथ ही OPEC प्लस की मीटिंग ये भी होने वाली है, तो इस पर भी फोकस रहेगा हमारा। जहां तक कल का सवाल है, बजाज फाइनेंस है, यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू, QIP या फिर अन्य माध्यमों के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। मेड प्लस हेल्थ है, यहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार करेगी कंपनी, और नियोजन केमिकल्स भी पूंजी जुटाने पर ही बोर्ड बैठक होगी। ग्लोबल सर्विसेज, यहाँ पर इनका जो लॉक इन है 18% शेयर्स का वो खुलता हुआ दिखेगा, और साथ ही जो ICC वर्ल्ड कप है वो भी कल से शुरू हो जाएगा, 19 नवंबर तक ये जारी रहेगा। कल पहला मैच होगा इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, दोपहर 2 बजे। दोनों के कैप्टन के नाम बताओ। सर वेन्यू अहमदाबाद है। ओह वेरी ये जवाब मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, कुशल इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, कैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे, सवाल आया और अटेम्प्ट ही नहीं करते, वापस आ जाते हैं, मेरे को आता नहीं है।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा अरमान की तरह होता है जो पूरा अटेम्प्ट कर कुछ भी लिख के आएंगे, लिखेंगे बोले इतना लिखा, फिर एग्जामिनर भी मेरे जैसा होता है ना, तो बड़ा दिल ऐसा होता है कि अरे यार इतना मेहनत किया ना, चलो कुछ तो मार्क्स दो, कुशल वेल डन। ओके, ओवर टू यू अरमान। सर एक अच्छा और बाकी है, अच्छा ओके अक्टूबर का बाकी है। तो 5 तारीख की तो बात हो गई है, 6 तारीख को ऑफकोर्स आरबीआई की पॉलिसी है, उसका फैसला आने वाला है, तो उस पर हमारी सबकी नज़र बनी रहेगी। साथ ही जुपिटर लाइफलाइन नया जो आईपीओ आया था उसके भी नंबर्स आएंगे Q1 FY24 के। एक्टिव फर्स्ट बैंक बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार होगा। साथ ही वालचंद नगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स 50% आईपीओ जो एंकर लॉक इन है वो इनका खत्म हो जाएगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सितंबर महीने का जो यूएस का जॉब्स डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ पर अगले 3 दिनों के लिए। यूएस का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वैसे भी। अरमान बताएं खबरें। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले HDFC बैंक यहाँ पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें 30 सितंबर तक जो ग्रोस एडवांसेस हैं वहाँ पर आप Q2 की अगर आप बात करें तो ग्रोस एडवांसेस में लगभग 44% के आसपास की बढ़त आती हुई दिखी है और डिपॉजिट्स में भी 13.5% की आपको QOQ जो है आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है। ऑटो स्टॉक्स जहाँ पर सितंबर में क्लास 8 ट्रक्स बिक्री जो है 45% गिर कर आती हुई दिखी है। MCX यहाँ पर ये अपडेट आया है कि MCX केस की सुनवाई जो है अब वो 29 नवंबर को होने वाली है। मद्रास हाई कोर्ट में जो है सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी। और ये अगर आपको बता दूं मैं 3 अक्टूबर से ही अगर वो जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर वो शिफ्ट होने वाले थे और अब ये जो मामला है 29 नवंबर तक आगे बढ़ गया है। L&T कंपनी के पावर कारोबार को यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में इनका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अलंबिक फार्मा इनका जो सिक्किम प्लांट है वहाँ पर जो है पानी घुसने की खबर आती हुई दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखा है। इजी ट्रिप प्लानर्स उत्तराखंड सरकार के साथ इन्होंने करार किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो करार करते हुए दिखे हैं। TCS ब्रिटेन की रिटेल कंपनी एक अजरा उनके साथ इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया है। और ब्लॉक डील्स में IOB लगभग 15 लाख शेयर्स, HDFC बैंक 61 लाख और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10 लाख शेयरों के कई सूत्र। ओके, तो ढेर सारी खबरें, आज एक्शन रहा है भरपूर इन सारे के सारे शेयरों में। आइए इसी एक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है। अगले 1.5 घंटे आपका साथ देंगे, आपको गाइड करेंगे आशु मदान साहब, कुणाल सरावगी साहब, सुमित बगड़िया जी, हिमांशु गुप्ता साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष स्वागत आशु सर का है जो हमारे स्टूडियो में इस तरह खास तौर से तशरीफ लेकर आए। सुबह सुबह आशु सर आपको किसी ने याद किया था? मुझे आपको नहीं किया था, सॉरी, सिद्धार्थ सेनानी साहब और वागले साहब का नाम लिया था। हाँ। ये दोनों गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द हाँ, विश्व जी ने आके किसी ने सबका guess नहीं किया। मतलब बिल्कुल। आज तो कुणाल जी तो सुबह से गलत पढ़ रहे हैं। 2-3 सवाल पूछे, सब में गलती हुई। कुणाल जी तो कई दिन गलत पड़ जाते हैं। अच्छा, बेटर ऑब्जर्वेशन। तो अभी लास्ट में 3 दिन भी गलत पड़े थे सुन कुणाल जी, कंटिन्यूस कई दिनों सैटरडे संडे मंडे 3 दिन, अभी 30, 1 और 2 तारीख को भी। हम तो नहीं जी, कुणाल जी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? आप 3 दिन लगातार जो गलत पड़े। एक बात पहले, हम तो किसी बात में 1 घंटा भी गलत हो जाए ना पब्लिक पकड़ लेती है। कुणाल जी प्यारे इतने हैं ना, दिनों दिन गलत होके भी निकल जाते हैं। ये बात तो है, चेहरा देखो कितना मासूम है। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, उन 3 दिन तो अनिल जी छुट्टी थी अनिल जी, ओह। तो इसीलिए गलत ही गलत हो रहा था सब कुछ अनिल जी। मैं कह ही रहा था आपसे अनिल जी, तो सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन छुट्टी थी, सब गलत ही होता है छुट्टी पर। ठीक है, आप गलत हो, कोई टेंशन नहीं। अनिल जी एक बात आपसे पूछनी जिज्ञासा है मासूम सी। जी 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 पूछिए। अनिल जी मेरा विरोध ये है कि ये हमारे सवेरे विश्वेश जी आए तो उन्हें आपने गेस्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया। ये हमारे आशु जी आज दोबारा आए हैं, तो क्या इन्हें फिर से वही खिताब मिलेगा या ये केवल एज ए गेस्ट आए हैं, गेस्ट ऑफ द वीक नहीं माना जाएगा? आज तो नॉर्मल गेस्ट के तौर पे आए हैं। स्टेटस क्या है आशु जी का अनिल जी? आज तो नॉर्मल गेस्ट के तौर पे आए, नहीं तो विश्वेश जी बुरा मान जाएंगे। बोले अरे मैं तो था आज गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक। तो आशु जी के लिए भी किसी दिन विशेष आयोजन गेस्ट एक्सपर्ट। आज आशु जी वैसे हमने एक सुविधा दी है आउट स्टेशन एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि हिमांशु जी का भी बड़ा मन है कि आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमने बुधवार का समय तय किया है, तो लेकिन जो महानुभाव बाहर से आ रहे हैं तो हम उनके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखना चाहिए। किसी दिन समझ जैन साहब आए या कुणाल जी आ गए, हिमांशु बोले आप किसी भी दिन आ जाएं, हम आपके लिए एडजस्ट करके उसी दिन गेस्ट हैं। मैंने तो कुणाल जी को इनवाइट भी किया हुआ है इंसिडेंटली, और राकेश जी की
नहीं, ये तो इनवाइट हम कर रहे हैं, आप कहाँ से कर रहे नहीं सर, मैंने कर दिया उनको, उनका शेड्यूल भी था लेकिन वो थोड़ा सा हैं? चलिए, अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो गई। हाँ, आई नो। चलो बढ़िया। तो हम करते हैं शुरुआत, और शो के साथ ही देख लेते हैं, एक्शन भरपूर है। तो आशु जी आप आए हैं स्टूडियो में, शुरुआत आपसे ही की जाए। मूड माहौल आज बचे हुए 1.5 घंटे का और कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी तक का बताइए। देखिए अनिल जी, डैमेज काफ़ी हो गया है। 320 के नीचे का निफ्टी मुझे कल तक नहीं लगता। 320, 340 को छू के भी आया है, तो मतलब 300 टूटना नहीं चाहिए। ठीक। उसके लिए अभी हमने क्लाइंट से एक स्प्रेड शेयर किया है, मैं भी व्यूअर्स के साथ भी कर लेता हूँ। पर अनिल जी, जो ब्रॉडर मार्केट है ना, उसका व्यू वही है कि जो सीरियस मनी थी ना, वो पैसा बन चुका है अनिल जी। अब मतलब जो मैंने 15 दिन पहले भी कहा था, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब सर असली पैसा बन चुका है। अब टाइम पास होगा, मतलब अगर प्राइस वाइज नहीं भी इजी मनी नहीं है अब इजी मनी नहीं सर, सीरियस पैसा, मतलब इजी मनी का या कह लो, या उसको कहो कि मतलब एक मटेरियल मनी या एक सीरियस मनी या मीनिंगफुल पैसा अब नहीं बनेगा सर। अब ना अगले 2 महीने शायद टाइम करेक्शन में निकल जाएंगे। और वो हम आपस में खेलते रहेंगे, 10 पॉइंट ऊपर 10, मतलब आप बाकी स्टॉक्स भी देखिए रुके हुए हैं। हिंद कॉपर वही है, NMDC 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, NTPC 10 रुपए। कोई बड़ी मूव अब किसी भी स्टॉक में दिखती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडेक्स में सर क्यों प्रॉब्लम है वो आप भी, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ सर, आपको कोई HDFC बैंक और रिलायंस में सेल कॉल नहीं देगा, लेकिन पैसा जा उसी में रहा है। मतलब इंडेक्स को ड्रैग वही कर रहे हैं। मतलब 2600 वाला 2500, फिर 2400, अब 2300, वो प्यार प्यार से रिलायंस, HDFC बैंक, तो मैं ये दोनों स्टॉक्स जो आइडेंटिफाइड हैं। ITC और स्टेट बैंक सर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। वो मतलब वो मैं तो मुझे घट नहीं रहे, लेकिन बढ़ भी तो नहीं रहे। नहीं सर, वो जब 605 जाता है मैंने वो स्प्रेड देना बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो मतलब ऐसा जिंक्स हुआ हुआ है कि 600 जब तक 605 क्रॉस नहीं करेगा वो 620 से फिर वो, और सर नीचे कितना आता है सीधा 620 से 580, कल 605 से आज 585, मतलब 20 रुपए स्टेट बैंक ऐसे घटता है जैसे मतलब कोई 1200 रुपए का स्टॉक हो। मतलब वो देश की तिजोरी सिद्धार्थ जी वाली, वो मतलब वो रॉकी और रानी की तिजोरी बनी हुई है सर। वो रॉकी और रानी की तिजोरी है। मतलब मैंने देखी नहीं मूवी, तो मैं समझ नहीं देखो ना सर, वो तो अच्छा 6 बार देख चुका हूँ सर। है? 6 बार। इतना टाइम कब मिल रहा है सर रात को प्राइम पे आ गई है इसी तो बार इतना थोड़ा स्टॉक ज्यादा निकालो ना, 6 बार पिक्चर देख लो, उससे बढ़िया तो कुछ स्प्रेड ज्यादा बनाओ सर। वो इसलिए नहीं वो इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं मतलब फोकस शिफ्ट ना हो जाएगा। मतलब बोरिंग मार्केट में ना कुछ लेने का मन कर जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी सर ये टाइम ऐसा है, टाइम पास करना है, क्रिकेट देखना है, रॉकी रानी देखनी है। 6 बार देखी आपने ये सब चीजें? सच्ची में? बिल्कुल देखिए। फिर तो एक बार तो बनती नहीं। मेरी बेटी आपने देखी? फेवरेट है। नहीं मैंने नहीं देखी ये वाली। दीपांशु, आई एम डिसअपॉइंटेड सर, लेकिन आपके लिए तो ये बड़ी एंकर बनने की कोई सोच रहे, तो ये तो सब बंद करना पड़ेगा हाँ, आपको। exactly. ये छोड़ना पड़ेगा यार, एक बार नहीं मिल रहा मौका। एग्जैक्टली ये 6 बार तो बड़ा त्याग है ये इस पूरे प्रोफेशन में। जी सर बताएं। सॉरी। तो इसलिए सर मुझे ना ये अब लगता है कि टाइम पास होगा, मज़ा नहीं आएगा और पैसे नहीं बनेंगे। तो अब जो एक कंपल्सिव ट्रेडिंग या जो आप जो 2 दिन से बोल रहे हैं इजी मनी, कि अगले दिन बिक जाता था, अगले हफ्ते बिक जाता था, अब उस छोटे से के अंदर कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कंपल्सिव ट्रेडिंग हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम ऐसा लगता है सर ये भी काटेगा। मार्केट के अंदर मज़ा थोड़ा सा खत्म हो गया, लेकिन हमें मार्केट में रहना है। ऐसे हमारे साथ हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ करना है। वो थोड़ा टाइम टफ हो जाएगा कि टाइम वाइज करेक्शन होगा। अनिल जी कल के लिए मेरे 2 अपडेट हैं। एक अनिल जी अपडेट पहले, हाँ अपडेट। एक तो अनिल जी HDFC बैंक, अभी तक इस महीने के सिर्फ 2 स्प्रेड बने थे। HDFC बैंक डाउन साइड पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, आज 1500 टूटा, लेकिन वो एक अपडेट आया उससे वापस आया है। लेकिन वो अनिल जी रिवर्सल है, मतलब कोई मजा नहीं है उसके अंदर। मतलब मौके दे रहा है वो, तो फिर से अगर किसी को कम करना है। वो एक वो अनिल जी बियर स्प्रेड बना हुआ है, 2 रुपए 3 रुपए पे बना था, अभी भी 5 रुपए, कुछ नहीं जा रहा। एक टाटा कम्युनिकेशन का स्प्रेड बना था अनिल जी, 40 रुपए पे था, अभी वो 28-30 रुपए, 10 रुपए का लॉस है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पूरा महीना है टाटा कम्युनिकेशन में, अभी पैनिक में है, अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा। नहीं तो नवरात्रि वगैरह कुछ आ रहे हैं अनिल जी, आप संभाल ही लेंगे, वो तो कुछ कर ही देंगे। मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे भरोसे 100% रहिए, चिंता मत अनिल जी कीजिए। कुछ तेजी में तो मैं आपके पास आ ही जाता हूँ, मतलब आई टोटली बैंक ऑन। यस सर। और तो ये 2 स्प्रेड हैं। उसके अलावा अनिल जी वो जो स्टॉक 4-5 आपसे बात की थी, जैसे मैंने बोला वो हिंद कॉपर 155, 65, 52, 62, NTPC 35, 45, NMDC भी अच्छा लग हैं, वही 4-5 स्टॉक, इंडिया सीमेंट। बट सर वो कभी ऐसा लगता है ना कहाँ तक वो रुकते रहेंगे, वो कहेंगे यार मेरे आसपास सब ढेर हो रहे हैं, तो चल तो नहीं सकते ना अगर गिरेंगे नहीं भी तो। इसलिए सर मजा नहीं है, मतलब कोई मतलब शांति रखें। हाँ, कोई नई ना क्रेडिबल कन्विक्शन ट्रेड नहीं बनते हैं। बाकी ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे जितना कम करें ट्रेड, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए लेवल थोड़े नीचे के हैं, लॉन्ग करने जैसा मूड माहौल है नहीं, तो अपनी पोजीशन को संभालें। सर देखिए ज्यादा बढ़िया ऐसा जो अगर नहीं बना या गया भी है या फ्रस्ट्रेशन आई है, वो लार्ज कैप और अच्छे स्टॉक में आई है।
इस पिछले एक साल में किसी ने आर पावर, सुजलॉन या जेपी में ऐसे किसी खराब स्टॉक में पेनी और स्मॉल कैप में पैसे नहीं गए हैं किसी के, सबके उनमें पैसे बने हैं। पैसे कहाँ गए हैं? यूपीएल में, रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में। तो अच्छे स्टॉक ने ज्यादा परेशान किया, खराब ने कुछ नहीं किया है। मतलब पेनी स्टॉक में किसी को लॉस नहीं हुआ सर। मुझे ज्यादा देर नहीं बोलने दूंगा इस पे आपको। पता चला लोगों को लगा कि सारा ये बेच दो और यही ले लो। मतलब सर देखिए, मतलब ट्रेडर के लिए तो है ना कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, तो कि अगला थीम क्या है, अगला महीना क्या है, अगली कॉल मैं बता सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर हेवल्स में पिछले 3-4 दिनों से सचिन जी आशीष जी को भी बोल दो गुड आफ्टरनून। इधर ही बैठे हैं। जी आशीष जी गुड आफ्टरनून। हाँ क्या है, कर देने का कभी कभी ठीक रहता है। अब बताइए सर। अनिल जी, यहाँ पर हेवल्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कंसोलिडेटिव रहा है पिछले कुछ दिनों से, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक स्क्वीज नजर आ रहा है, कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। 1440 के लक्ष्य के लिए अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आप 1390 के आसपास लगाए एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी हेवल्स के फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से ज्यादा टाइम नहीं है, बट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1420 तक का भी अगर स्विंग आया तो पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ये पोजीशनल टारगेट होगा 1440 का। ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सचिन जी की तरफ से। ये है बेहतरीन, यहाँ पर रखें आप फोकस। चलिए बढ़िया है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए आशीष सर तैयार है अपनी स्प्रेड की स्ट्रेटेजी के साथ। उससे पहले बता दूं, जो खबर आती हुई दिख रही है आपकी स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट तब है जब आप कोई बड़ा शेयर खरीदने का मन बना रहे हैं, कि आपका भी मन हो कभी कि मेरे पास कोई MRF जैसा शेयर होना चाहिए पोर्टफोलियो में। नेस्ले टाइप का जो वैसे तो स्प्लिट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। बॉश है, 50,000 लाख रुपए का शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर पेज इंडस्ट्री टाइप का, तो आपके लिए खबर बड़ी काम की है। फ्रैक्शनल शेयर अब ये भारत में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कि आप एक से कम शेयर भी खरीद सकते हैं। जी आपने सही सुना, आधा शेयर, पौना शेयर, पौवा शेयर, अगर ऐसा भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद पाएंगे। इसके लिए सेबी की फ्रैक्शनल शेयरों पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के साथ चर्चा हुई है, और इसके बाद कंपनीज एक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और ये बदलाव होने के बाद हिंदुस्तान में भी फ्रैक्शनल शेयर ट्रेड होना शुरू होंगे। थोड़े वक्त की बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है, तो हमने सोचा कि आपको बता देनी चाहिए। आइए बढ़ते आगे। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आज से शुरू हो चुकी है इसकी 3 दिनों की बैठक। पहला दिन है, और परसों सुबह 10 बजे आप देखेंगे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरों पर RBI का फैसला, गवर्नर साहब की कमेंट्री और आगे का डायरेक्शन। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ गवर्नर साहब कह सकते हैं, क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, इन पर सारी डिटेल्स के साथ तैयार है कुशल हमारे साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो 6 तारीख को RBI पॉलिसी का फैसला आता हुआ दिखेगा आपके सामने। लास्ट जो हाइक हुए थे वो फरवरी में हुए थे, उसके बाद 3 जो पॉलिसीज हुई थी उसमें लगातार जो है आपको पॉजेज आते हुए नजर आए थे, और इस बारी भी एक्सपेक्टेशंस यही है। जानकारों से हमने बात की और 5 सवाल सबसे पहले पूछे, जिसमें पहला सवाल था कि RBI जो है इस बारी पॉलिसी में क्या करने वाला है, और उसमें 100% लोगों ने यही कहा कि कोई रेट हाइक्स नहीं होंगे। पॉज के साथ ही इस बारी भी जो है गवर्नर साहब जाते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से अब यही देखना है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर कितनी बड़ी चिंता है, वहां पर कुछ टारगेट रिवीजन होता है नहीं, तो वो भी सवाल हमने पूछा है। पर दूसरा सवाल हमने यही पूछा था कि इसके बाद अगर ये वाला पॉज हो भी गया तो इसके बाद क्या, जिस तरह से कच्चा तेल बढ़ रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर से रेट हाइक्स होगा, तो उस पर भी उनका जवाब था नहीं। तो आगे चलकर भी हो सकता है कि गवर्नर साहब को कंफर्टेबल पोजीशन ही नजर आ रही हो, और इसी वजह से जानकारियां मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर भी पॉलिसी में जो रेट हाइक्स होने की बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इनफैक्ट तीसरा सवाल हमने ये पूछा था कि अगर रेट हाइक्स नहीं भी होंगे तो क्या पॉलिसी स्टांस में बदलाव होने वाला है, तो उस पर भी जवाब था ना, और 100% लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर पॉलिसी स्टांस में भी बदलाव नहीं करेंगे गवर्नर साहब। और GDP एस्टिमेट्स को लेकर थोड़ा सा ग्रुप डिवाइडेड था, जिसमें 25% लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर हो सकता है कि GDP एस्टिमेट्स में ये आगे चलकर बदलाव करते हुए नजर आए, और 75% लेकिन अभी भी मानकर चल रहे हैं कि वो जो उन्होंने एस्टिमेट पहले लगाया था उस
पर बने रहने वाले हैं। और आखिरी सवाल जो अब की डेट में अब काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है कि आरबीआई जो है क्या इन्फ्लेशन पर नया अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा वापस से $70-75 के पास जब कच्चा तेल था, अब उसके बाद रिवाइज होके ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ दिखा है। $100 के पास जो है कच्चा तेल आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन में बदलाव होने की उम्मीद अब लोग लगाकर चल रहे हैं और 75% लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट्स में भी बदलाव होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा पोल, जहां पर आरबीआई की तरफ से पॉलिसी में किसी तरह के दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन बाकी बदलाव और गवर्नर साहब की कमेंट्री पर रखनी है आपको नज़र। जो कुशल ने आपको सारी की सारी डिटेल्स बताइए, दरें नहीं बदलेगी, ये 100% सब मानकर चल रहे हैं। तो इस बार नो चेंज पॉलिसी होगी, लेकिन चेंज जो कुछ भी होगा टोन में होगा, वर्ड्स में होगा, मतलब शब्दों में और गवर्नर साहब के लहजे में। वही बाजार की आगे की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और इसको पूरी तरह से आपको समझाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ होगा परसों सुबह 9:45 से। अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब, वृंदा जागीरदार जी, तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी के महारथी एकदम विषय आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इसके अलावा बैंकर्स और बाजार के दिग्गजों का पैनल भी आपके साथ होगा, जिनसे हम करेंगे मुलाकात और आपके लिए रखेंगे पूरा का पूरा विश्लेषण। मिस मत करिएगा ये एक्शन को मिस नहीं करने देंगे आपको आशु सर। इससे पहले कि सेठी साहब जुड़े, एक बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। आशु सर बताएं अपना स्प्रेड। अनिल जी, कल के लिए बियर स्प्रेड बनाना है, एक अच्छी रिकवरी आ चुकी है और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है अनिल जी। 19,400 अभी 390 स्पॉट चल रहा है, 400 का इन द मनी पुट लेना है, 48 का 48 रुपीज़ चल रहा है और 19,300 के 2 बेचने हैं। तो अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 16-17 रुपये, मतलब 19,400 से 17 रुपये, 17 पॉइंट नीचे से अगर निफ्टी कहीं भी 200 तक बंद हो गया, 19,200 तक, मुझे 19,300 से नीचे नहीं लगता जैसे मैंने बोला, बट अगर अनिल जी 50 पॉइंट नीचे, अभी भी 340 था 1 घंटा पहले, ये इतना अगर नीचे आ जाता है या कल आ जाता है किसी वजह से 300 के पास, तो इसमें जैकपॉट लग जाएगा और ऊपर में कोई लॉस है ही नहीं अनिल जी। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग 19,400 का एक पुट लेना है और 19,300 के 2 पुट बेचने हैं, 19,300 के 2 कॉस्ट है 16-17 रुपये। 16-17 का मतलब अनिल जी 383 के नीचे कहीं बंद हो गया 19,200 तक तो प्रॉफिट है, ऊपर 19,600 भी हो जाएगा तो 16-17 से ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता। तो अनिल जी एक ऐसी प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी जो मैं हर बार बनाता हूँ, और वो अगर उसका स्ट्राइक रेट 70-80% 19,200 से ज़्यादा घट गया तो नहीं, वो आप संभाल लोगे इतना तो मैं बैंक करता हूँ आप पे। आई शुड नो माई केयर नहीं, पर मुझे 19,300 से नीचे नहीं है। ठीक है सर, हम 2 इसलिए बेचते हैं, सब सोचते हैं कि बुल स्प्रेड नहीं, बियर स्प्रेड मंदी में है, लेकिन जहां ज्यादा चीज बेच रहे हैं डबल, इसका मतलब उससे नीचे या उससे ऊपर नहीं लगता, तो वो एक है। और ये जी ट्रेड्स होते हैं घंटों के, डे के, मतलब हफ्ते में 2 बार 19,200 इतना इजीली जाएगा, कुछ ना कुछ तो करते रहना। अब मैं एक ही स्टॉक में, 2 स्टॉक में, 5 स्टॉक में कभी लूंगा, कभी स्टॉप लॉस होगा, कभी होगा। अब वो जैसे मैंने बोला मजा नहीं है, तो इसमें थोड़ा फोकस मतलब इस तरह से रहता है। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आशु सर की तरफ से ये स्प्रेड है, 19,400 का 1 पुट खरीदे, 19,300 का 2 पुट बेचे, 16 से 17 रुपए की कॉस्ट में आपके लिए बनेगी ये स्ट्रेटजी, इस पर करिएगा फोकस। फर्स्ट क्लास। आइए, फोन लाइन पर हमारे साथ तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी, पहले तो सर बधाई स्वीकार करें, कल के आपके दोनों ही पुट कमाल करते हुए दिखे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के गजब के एक्शन में आए हैं, तो टारगेट्स आपके हिट क्या हुए हैं, बहुत आगे निकल गए उसके बाद। तो अब बताएं सर, क्या है इरादा? देखिए जी, लो रिस्क ट्रेड है और लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेनी है। 43,900 की पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी की, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी अभी 10 रुपये में मिल रही है, और बैंक निफ्टी अभी स्पॉट लेवल है 43,950, और आपको 10 रुपया 15 शेयर का लॉट है, यानी 150 रुपया 200 रुपये की कॉस्टिंग है आपकी। मुझे लग रहा है 0-0 प्ले कर सकते हैं आप। 43,900 की पुट ऑप्शन 11 में मिलती है, तो 11-12 में आप ले रहे हैं तो 15 शेयर का लॉट है, 100-150 रुपये का प्रीमियम है, और इसके टारगेट 50 रुपये तक हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस 0 होगा। क्वांटिटी लिमिटेड रखनी है क्योंकि रिस्की भी हो सकती है, बट कॉल्स तो मेरे हिसाब से नहीं बनती, पुट ही बनती है, और वो आज एक्सपायरी है तो हम 43,900 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी का 43,900 का पुट ऑप्शन 10 रुपये में लेना है, तो जाहिर सी बात है हीरो या जीरो ट्रेड है ही है, तो ये आपके लिए नितिन जी की तरफ से। ये बताएं सर, बैंक निफ्टी पे भी कोई, सॉरी निफ्टी पर भी कोई व्यू? निफ्टी पे कोई ट्रेड अभी आज के लिए नहीं होगा, बैंक निफ्टी पे एक ही ट्रेड है।
व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल एक रेसिस्टेंस है 19,400-420 की रेंज में, अभी 19,396 फ्यूचर चल रहा है, तो बाउंस करके ऑलरेडी रेसिस्टेंस के पास ही निफ्टी आ रही है। सेल ऑन राइज का मार्केट है, अक्टूबर सीरीज में मुझे शॉर्ट रोल ओवर्स ही दिख रहे हैं, तो सेल ऑन राइज है, हो सकता है अभी बाउंस करके 19,410 से 420 के आसपास आए तो वहां पे आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हल्की कमजोरी की तरफ आती हुई। इससे पहले कि सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो, 2:30 बज गए, सेठी साहब आ रहे हैं, तब तक वैसे तो मेरी भी तैयारी है स्ट्रेटेजी की, लेकिन तब तक अच्छा सेठी साहब जुड़ ही गए हैं, जुड़ गए हैं तो पहले टाइम से बिगुल बजाई दें, 2:30 बिगुल सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब कोई नोटा वोटा तो नहीं ना? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, नोटा वोटा नहीं, अनिल ये तो बाजार है अभी कैश मार्केट के स्टॉक्स खरीदने का। ओके, वेरी नाइस। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का आपको जो पसंद। अनिल जी आज भी 2 स्टॉक्स हैं, जिनमें जो पहला स्टॉक है अनिल जी, स्टॉक का नाम है कैरिसल, जो अभी 642 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि क्वार्ट्ज किचन सिंक बनाने वाली दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और एशिया में इकलौती कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक बनाने वाली कंपनी है और इनका 10% का ग्लोबल मार्केट शेयर है। और फिर टेक्निकल कोलैबोरेशन है, एक जर्मनी की कंपनी है शॉक एंड कंपनी, उनके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन है और ये जो टेक्नोलॉजी है इट्स पेटेंटेड बाय दैट जर्मन कंपनी और दुनिया भर में 4 और कंपनी जिनके पास ये लाइसेंस दिया हुआ है। इसके अलावा ये कंपनी किचन अप्लायंसेस भी बनाती है, जैसे हॉब्स है, कुक टॉप्स है, ओवन्स है, डिश वॉशर है। फिर आइकिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप भी है, जहां आइकिया के स्टोर में भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अनिल जी, इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो मैं देना भूल गया, 675 का शॉर्ट टारगेट रहेगा, 630 का स्टॉप लॉस रखना है। अभी 642-43 के लेवल्स पे चल रहा होगा। कंपनी ने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा और फंडामेंटली एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 21%। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीएस के कंपैरिजन में सस्ता स्टॉक और बाकी बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और ये जो बाजार का फॉल है इसमें बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और अपने जो इसके ईयरली हाइज थे अराउंड 740 के, तो वहां से काफी नीचे 641-42 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 675, स्टॉप लॉस ऑफ 630। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की कैरिसल में। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक छोटी साइज की आईटी कंपनी है, स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जो अभी 815 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 850 के और स्टॉप लॉस रखना है 805 रुपए का। अनिल जी एक अच्छी क्वालिटी की छोटी साइज की आईटी कंपनी है जो कि मेनली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डिजिटल एश्योरेंस, क्वालिटी इंजीनियरिंग, फिर इनोवेशन, आईटी, इस तरह के सेगमेंट के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कई सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे बीएफएसआई है, हेल्थ केयर, रिटेल, ई कॉमर्स, एनर्जी, यूटिलिटीज। और कंपनी अपने जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्शन टूल्स भी यूज करती है। कंपनी के 24 से ज्यादा देशों में क्लाइंट्स है, 60+ इनके फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट्स है, 60 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज। एक अच्छी ऑर्डर बुक है, फिर अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी। और अभी जो जून तिमाही में नतीजे भी बहुत अच्छे थे, 44 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 31 करोड़ का पैट था। बाकी रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 35%, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है जो आमतौर पे सभी आईटी कंपनीज होती है। और वैल्यूएशन के लिहाज से 11-12 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही सस्ता लगता है कंपेयर टू इट्स पीएर्स। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 850, स्टॉप लॉस ऑफ 805। ओके, तो सिग्निटी ये है दूसरा स्टॉक जहां पर सेठी साहब की तरफ से राय खरीदारी की। धन्यवाद सेठी साहब, ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और इस बीच 10 रुपये में जो पुट की रिकमेंडेशन आई थी नितिन जी की तरफ से, 21 रुपये के आसपास अब वो ट्रेड करता हुआ दिखा, तो कुछ ही मिनटों में तेज बढ़त इस पुट में आते दिखिए। मार्केट जो कमज़ोर होता हुआ दिखा है उसको देखते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट सही समय अनिल जी आपसे डेटा भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस मार्केट में। आइए अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी।
डाउ फ्यूचर्स उतने खराब नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स में ऑफ कोर्स सर लगातार दूसरे दिन गिरावट के संकेत आ रहे हैं। 50 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिखेंगे। S&P फ्यूचर्स पर भी आपको नरमी आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार एक्चुअली ठीक हो गए हैं। यूके और फ्रांस दोनों ठीक दिख रहे हैं। जर्मनी में ऑफकोर्स थोड़ी परेशानी बनी हुई है। कच्चा तेल पर दबाव है, हालांकि सऊदी ने कहा है कि 2024 तक जो उनका आउटपुट कट है वो बना रहेगा। रुपया आपका 3 पैसे कमजोर है, तो रुपया भी ठीक दिख रहा है, उतना खराब नहीं है इस समय। बट ऑफकोर्स बाजार डेज लो पर है। 1% बैंक निफ्टी, 0.1% निफ्टी। क्या करना है सर इससे? जी देखिए, डेटा ये बता रहे हैं कि 19,300 के नीचे बंद होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है, क्योंकि 19,300 के पुट पर 100 लाख शेयर यानी कि 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। लेकिन 19,400 के ऊपर बंद होना भी मुश्किल है, जबकि आप उसके बैद करीब है। उसकी वजह कि 1 करोड़ 57 लाख शेयर ऐसे हैं जो 19,400 के कॉल पर खड़े हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ शेयर आज ही खड़े हैं। लेकिन जिन्होंने 19,400 का कॉल बेचा है, अब अगले 1 घंटे उनकी सांसें ऊपर नीचे होंगी। उसकी वजह है कि वहीं पर वापस घूम फिर के आ गया। अगर नीचे काट लिया होता तो ठीक है, नहीं काटा है तो अब लगभग उन लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब 3 बजे तक 19,400 के ऊपर निकल कर अगर टिक गया, तब तो फिर ये मामला ऐसा है कि शॉर्ट कवरिंग करवा देगा, जितनी भी कराए, लेकिन कराएगा जरूर। और तब आपके लिए अगला टारगेट 19,450 465 के आसपास का बनेगा। लेकिन उसकी संभावना कम है, क्योंकि आकर थोड़ा अटक जाएगा। कॉल राइटर जितने दबाकर बैठे ना, इतनी जल्दी ऊपर जाने नहीं देंगे। नहीं हुआ तो फिर वही वाली बात है, आपको यही 19,400 19,300 की रेंज में जो बंद होना है, उस बंद होने के लिए बेस्ट जगह जो है वो 19,385 19,365 के बीच में लगभग यहीं पर आप बंद होना चाहिए। ये निफ्टी के डेटा है। तो कॉल राइटिंग 19,400 450 पर तगड़ी है, पुट राइटिंग आपकी 19,300 पर है। ये आपके लिए डेटा है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 43,800 43,900 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, और ऐसा लग नहीं रहा कि 43,800 के नीचे बंद होंगे। यहाँ से 100-125 पॉइंट दूर है, इसके नीचे बंद होने जैसा नहीं लग रहा है। 43,800 के पुट पर 1 करोड़ 65 लाख शेयर, 43,900 1.5 करोड़ शेयर आज ही के एक्सपायरी वाले। लेकिन इस 100 पॉइंट की रेंज में तगड़ी पुट राइटिंग होकर रखी जो सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, सिमिलरली 44,000 के आसपास 2.25 करोड़ शेयर है, वो आपके लिए रुकावट का काम करेंगे। तो लगता है कि यही 43,800 44,000 की रेंज को ही आप ट्रेड करेंगे। 3 बजे के पहले 43,800 के नीचे चले जाएं तो 200 पॉइंट की आपकी रिस्क खुलेगी। 3 बजे के पहले 44,000 को पार करके टिक जाएं तो आपके लिए 150-200 पॉइंट की अपसाइड बनेगी। लेकिन लग नहीं रहा, डेटा एकदम पैक करके रखा है दोनों निफ्टी बैंक ने। तो फिर क्या एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा हो सकता है? इसका जवाब डेटा में नहीं है। डेटा ने तो बता दिया कि हम दोनों तरफ से पैक हैं। इसका जवाब है डाउ फ्यूचर में। डाउ फ्यूचर 20 पॉइंट नीचे। अगर डाउ फ्यूचर 125-150 पॉइंट नीचे हो जाए तो आपको समझ में आ जाए कि आज भी अमेरिका तो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप 43,800 या इसके नीचे आ सकते हैं, या 19,300 के नीचे। चांस कम है, लेकिन वहाँ तक तो आ ही सकते हैं। अगर डाउ फ्यूचर बढ़कर 125-150 200 पॉइंट 100 पॉइंट भी ऊपर आ जाए तो आप 44,000 पार करेंगे, फिर 44,150 200 तक जाएंगे, 19,400 पार करेंगे, 19,450 465 तक जाएंगे। सो आप अब बचे हुए 1 घंटे के लिए डाउ फ्यूचर्स पर नज़र रखिए, वहाँ से डायरेक्शन मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग होगी या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, या आप ऐसे कैसे फ्लैट रह जाएंगे, संकेत वहाँ से मिलेगा। क्योंकि अब आपको यहाँ से एक्सपायरी का एडजस्टमेंट आपने पैक कर दिया, दोनों तरफ पुट कॉल में पोजीशन बना के। ठीक है, न इधर मूव करना है न इधर मूव करना है, तो मूव कौन करवा सकता है? कैटलिस्ट क्या है? अब डाउ फ्यूचर वो पकड़ना पड़ेगा आपको। ये डेटा है। ठीक है, समझ गया सर। किस समय क्या देखना है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्शन है, और इस बीच इस एक्शन में एक बिगुल भी है हिमांशु जी के लिए। आइए शुरुआत करते हैं हिमांशु जी की क्लोजिंग शो की। हाँ, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून आशु जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। हम तो सही बोला ना आपने। आशु जी 2-4 हफ्ते में एक आध बार ही आते हैं। इसीलिए तो अनिल जी ज्यादा खतरनाक है। हाँ ठीक है, हम रोज बैठते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल कितनी देर बाद बजेगा पता चलेगा भी आपको। जी सर बताए। अनिल जी, एचयूएल ने पिछले कुछ दिनों के स्विंग्स को निकाला है। कल भी एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था, और 3 से 4 दिन पहले भी 2,500 रुपए के आसपास फेल्ड अटेम्प्ट था। लेकिन आज यहाँ पर एचयूएल लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है।
तो 2500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, 41-42 रुपए पर ट्रेड करती है। 35 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। 55 और 58 रुपए के दो टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। अनिल जी, 1-1.5% का ट्रेडिंग बाउंस एचयूएल में दिखता है। 2520 2530 तक की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इस रिकवरी को प्ले ऑप्शन के जरिए करेंगे 2500 के स्ट्राइक। ये है आपके लिए HUL पर राय। 2500 वाला कॉल ऑप्शन खरीदें आप, 35 रुपये का लगाएं स्टॉप। ये खरीदना है आपको 41 रुपये के आसपास, 35 का स्टॉप लॉस, 55-58 के टारगेट। आइए बढ़ते आगे। और आज एक बेहद इंटरेस्टिंग इवेंट थी आर्या की ARIA, और वहाँ पर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का एक भाषण भी था। आज उनका भाषण वाकई में सुनने लायक था। वो बहुत फुल फॉर्म में थी और बहुत ही हल्के फुल्के चुटकीले अंदाज में उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग, अहम, गंभीर मुद्दों पर बड़े हल्के तरीके से बात करके अपना मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर दिया है। अगर आप लोगों ने सुना है तो आपने ज़रूर एंजॉय भी किया होगा और समझा भी होगा कि वो क्या कहना चाहती है। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, उनके भाषण के कुछ खास अंश हमने निकाले हैं। आशीष, आप भी गौर करेगा, आनंद आएगा आपको सुनने में। आज सभी चेयरपर्सन 35% of investment advisors have still not registered. अब हम करें तो क्या करें? मतलब इतना टाइम दिया, आसान सा प्रोसेस है, आप आए रजिस्टर करें, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? इफ़ इट्स योर प्रोफेशन, इफ़ इट इज़ योर livelihood, and in all this time, forget about other compliances. You have not found the time or the inclination to come and register with the first level regulator. Really need your assistance, starting from something as simple as bhaiya aake register karo. People have walked into my room even before they sit down, and I can ask them whether they would like tea or coffee. Madam, आपको मालूम नहीं आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है? Okay, so, and I welcome that. I love it. Even before we've sat down and had tea, because he is so agitated, because he is one of the good guys, and he's so agitated कि सेबी के नाक के नीचे क्या चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं. We want 1 million investment advisors. Let me tell you, it's as much, I would say not as much. I think it is clearly our failure that we have such a small set of investment advisors. You know, algo players will claim 300% return per annum. Use my algo. I mean, you really think SEBI is so dumb? No, first of all, on the face of it. And secondly, when we ask them, so, you know, what is the basis of this? They've done a retrofit of the data. And on the basis of that, they say 300% return per annum. मेरा घोड़ा हमेशा जीतता है. Of course, क्योंकि आपने you tested it against the घोड़ा who has already जीतोद in the last 15 races. उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी बना देगा आपको. Why 300%? 500% return बना देगा. अब हमको बेवकूफ समझ के रखा है. तो आपने देखा किस तरह से सेबी चेयरपर्सन आज फुल फॉर्म में भाषण देती हुई और साफ साफ लोगों को आगाह करती हुई कि सुधर जाएं वो सब लोग जो अनरजिस्टर्ड है और इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो उन्हें आकर रजिस्ट्रेशन करने की राय दी है, रेगुलेट होने की राय दी है। दूसरा, जो लोग एल्गो ट्रेडिंग के नाम पे अनाप शनाप रिटर्न जो लोगों को गारंटी करते हैं या फिर ललचाते हैं, उन्हें भी कह दिया है कि ऐसा सब चलने वाला नहीं है। तो आशु जी, आपने सुना है ना, मैसेज लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं अनिल जी, आप जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैं सब छोटे टाउन, टियर 1 टियर 2 सब ब्रोकर्स, क्लाइंट्स, सबसे मिलता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है ना कि आंख बंद करके कुछ नहीं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एवरीथिंग, मतलब लॉ विल कैच अप। ये जो आंखें बंद करके बैठा है कि नहीं मुझे एक कंफर्ट है या कोई किसी भी तरह का कोई कन्वीनियंस है, विच इज कॉल्ड ग्रे, इधर इट इज ब्लैक और व्हाइट। सर, यहाँ पे अब कुछ ग्रे नहीं चलेगा, कुछ ग्रे नहीं चलेगा। तो ग्रे का कन्वीनियंस उस वक्त नहीं छूटता किसी से, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, कानून के दायरे में आना पड़ेगा, रेगुलेट होना पड़ेगा और नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाएंगे, तभी आप। और उन्होंने बहुत साफ कहा, हमें कम से कम 10 लाख इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स चाहिए। और ऐसा नहीं कि, और स्कोप है तभी, और अगर ये बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है तो फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं, ये सारा का सारा आपके लिए आगे बढ़ेगा। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ये भी अपील की कि ऑप्शंस पे जितने वॉल्यूम्स हो रहे हैं, कृपया करके लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लाएं,
बजाय ऑप्शंस की ट्रेडिंग में, ये भी एक राय दी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ एक्शन इस पर होता है। लेकिन फिलहाल सेबी की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग एक्शन भी होता दिख रहा है फ्रैक्शनल शेयर का, उस पर भी मैं आपको डिटेल दूंगा। उससे पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा रिबाउंड नजर आ रहा है। उसमें से कोफोर्ज में पिछले 2 दिनों से काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही है। जिस तरीके से 5100 के आसपास एक बेस है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड बनना चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो लगभग अराउंड 5250 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 5045 पे ही लगाए एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करें 1 से 2 दिनों के लिए कोफोर्ज फ्यूचर्स में। ओके, कोफोर्ज के फ्यूचर्स में राय यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 5045 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, 5250 के टारगेट के लिए राय कोफोर्ज पर खरीदारी की आती हुई दिख रही। फ्रैक्शनल शेयर, अब शेयर कितना भी महंगा हो जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा टेंशन तो है, अगर आपने नहीं खरीदा, महंगा हो रहा है तो नेचुरली थोड़ी टेंशन तो होती है। खरीदने के बाद महंगा हो तो खुशी अलग है, लेकिन बड़ा शेयर खरीदना और आपको लगे कि पैसे कम हैं तो फिर थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा। जैसा आप ये जैसा होता है ना कि भाई कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं, भाव 1 किलो का लगाया है, आपको लेनी है 100 ग्राम, तो फिर क्या करें? क्या करो? हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर में तो जितने ग्राम के आपने दी उतना वजन करके मिल जाता, उतने पैसे लग जाते, लेकिन बाकी क्या। तो इसलिए अगर आपको कोई महंगा शेयर खरीदना है, MRF 1 लाख का, 50,000 का बॉश, 40,000 का पेज इंडस्ट्री, 23,000 का नेस्ले, अगर मन है इतने महंगे महंगे शेयर खरीदने का, लेकिन आपको लगता है कि मैं तो एक शेयर भी MRF अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो 1/4 शेयर ही लूँगा, 0.1% जितना ही शेयर लूँगा, तो फिर आपके लिए अब ये काम होगा आसान। कैसे होगा, क्यों होगा, बता रहे हैं आपको आशीष बताइए। सर, सेबी और MCA के बीच में अगर आप देखें तो डिस्कशन चल रहा है, जहां पर अगर आप देखें तो फ्रैक्शनल शेयर्स को लेकर इन डेप्थ डिस्कशन चल रहा है। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो कंपनी एक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़ा सूत्रों के हवाले से हमें खबर पता चल रही है। तो इसके चलते अगर आप देखें, वैसे भारत में काफ़ी नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर आप देखें तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं वहाँ पर, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, सबने इनका नाम सुना होगा। रॉबिनहुड है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हैं, फिडेलिटी हैं, ये सभी फ्रैक्शनल शेयर्स की सुविधा देते हैं। और इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि यूएस के मार्केट्स में कैश की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, इसमें फ्रैक्शनल शेयर्स का काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं सर जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ियों का नाम आपने बताया, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो MRF है 1 लाख के पार है, पेज इंडस्ट्रीज 38,000 के ऊपर है, हनीवेल ऑटोमेशन है 40,000 से ऊपर का स्टॉक है, 3M इंडिया 30,000 के ऊपर है, श्री सीमेंट है, बॉश है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, नेस्ले है। यहाँ पर जो निवेशक है, रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं, क्योंकि वो एक स्टॉक भी कई बार नहीं खरीद पाते। लेकिन अब उन्हें फाइनली एक विकल्प मिल जाएगा कि 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500, 5,000, 5,800, जितने का चाहें आप उतने के फ्रैक्शन के हिसाब से स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सर, लेकिन एक सवाल कैसे होगा, मतलब मुझे आधा पाव पौना ऐसा ही शेयर लेना पड़ेगा, या मेरे पास जितने पैसे उतने का लूंगा? जितने पैसे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का चाहिए, 1,000 रुपए का मिलेगा कि आप जितने पैसे ले रहे हैं, हाँ, उतने के हिसाब से आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। अच्छा, जैसे भाव चल रहा है 99,000 रुपए में, मैं बोलूँगा 1,200 रुपए का MRF दे दो। हाँ, अच्छा, ओके, जैसे डीजल भरवाते वैसे। है ना? एग्जैक्टली, ऐसा परफेक्ट। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो जाएगा। कुणाल जी कैसा लगा आइडिया? अनिल जी बहुत बढ़िया आइडिया है, और अनिल जी यूएस में बहुत समय से है, लेकिन अनिल जी मेरी समझ ये है कि ब्रोकर के लेवल पर ये सर्विस होती है, तो ये एक्सचेंज की नहीं है, ब्रोकर की सर्विस है कि वो शेयर्स को फ्रैक्शनल बना करके दे सकता है। तो लेकिन अनिल जी है बहुत कन्वीनियंट, और बहुत सारे रिटेल निवेशक ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भाई हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, इसीलिए हमें मजबूरन पेनी स्टॉक्स और छोटी वैल्यू के स्टॉक्स लेने पड़ते हैं। जो स्टॉक्स आप MNC स्टॉक्स की बात करते हैं वो हम ले नहीं पाते। तो अगर अनिल जी हो जाए तो अनिल जी काफी लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे और उन स्टॉक्स में भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो अच्छी बात है। ओह, इंटरेस्टिंग। सर, इसीलिए तो जो यूएस के बार बार डेटा आते हैं कि मोर देन 60% हाउस होल्ड आर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, यही सारी चीज़ें कन्वीनियंस तो हैं जो इसकी। लेकिन एक चीज़ बताओ सर, चलो मान लिया ये रीजन है, नहीं, ये भी एक रीजन, लेकिन 5 डिजिट 10,000 प्लस जिसको आप अफोर्डेबल ना मानो शेयर, कितने हैं? इतने गिनती के? नहीं सर, आप इसको आप यहाँ पे बैठ के हमारे लिए अगर 1 लाख का शेयर बोल रहे हो,
किसी के लिए तो सर अगर नीचे जाओगे तो आप उसके लिए 500 रुपए वाला भी महंगा है। हाँ नहीं वो तो मतलब जैसे यहाँ की जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, मतलब किस शेयर को आप महंगा मांगे? 5,000 के ऊपर का वो तो क्या है, मतलब किस सर वो महंगा मेरी औकात से है जो भी मैं हूँ कोई, वो शेयर के भाव से नहीं है सर, जो भी इंडिविजुअल है उसकी औकात से है सर। ठीक बात है। मतलब अगर मैं ही नहीं अफोर्ड कर सकता तो मेरे लिए 500 महंगा है, शायद आपके लिए 2000 महंगा है यार। चलो बढ़िया, लेकिन कुल मिला के है कि जितना चाहिए उतना खरीदिए। जब जो ऐसे लेकिन ये सुविधा ब्रोकर्स को देनी पड़ेगी, एक्सचेंज पे नहीं मिले। कंफर्म नहीं है सर, क्योंकि डिस्कशन अभी चल रहा है और कुछ बदलाव भी इसमें करने पड़ेंगे। तो जैसे यूएस में बिल्कुल सही कहा कि यूएस में जो सुविधा ये ब्रोकर्स देते हैं, तो अब भारतीय बाजारों में देखना होगा कि एक्सचेंज के माध्यम से आपको सुविधा मिलेगी कि ब्रोकर्स देंगे। तो शुक्रवार 2 दिन बाद सेबी देगी प्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फ्रैक्शनल शेयर पर। यह बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है। जाहिर सी बात है थोड़ा बदलाव तो करना होगा, क्योंकि अगर एक शेयर से कम है तो वोटिंग राइट किसको है ना, हर शेयर पे एक वोटिंग राइट है, राइट। तो अगर आपने थोड़ा सा लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना फिर कि वोटिंग राइट कैसे क्या होगा। ये सारे छोटे मोटे बदलाव जो होंगे उसको देखते हैं किस तरह से किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा और उसके बाद नियम लागू। ये आपके लिए इंटरेस्ट। आइए इस बीच रिकवरी आती दिख रही है बाजार में। 19,400 के पार निकलता हुआ निफ्टी 3 बजे के पहले जो हमारी ज़रूरत थी वो होता दिख रहा है। 450 465 अगला टारगेट है निफ्टी के लिए 19,400 पार करके टिकने के बाद। और बैंक निफ्टी के लिए 44,000 के आसपास पहली रुकावट है, वो पार करके निकले तो फिर 44,150 200 तक बैंक निफ्टी भी यात्रा कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए आज दिन अलग है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी के लिए कल वीकली एक्सपायरी, उससे पहले हल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होती दिख रही है। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हो गए हम 5-6 पॉइंट है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको बचे हुए 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपको डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखनी है। इन्हीं के हिसाब से हमारे बाजार अगले 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग या बिकवाली का दबाव दिखाएंगे और ज़्यादा संभावना इस तरफ है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आए, क्योंकि आप अहम सपोर्ट लेवल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आइए सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे भी जरा एक बार राय ली जाए सरकारी बैंकों पर। सनी जी, सरकारी बैंक आपने देखा होगा जो भी अभी तक अपडेट्स आए, क्वार्टरली अपडेट्स बड़े मजबूत दिख रहे हैं, कहीं कोई रुकावट थकावट के आसार है नहीं। बुलिश हैं स्पेस पर भी अभी भी, और यदि हाँ तो कहाँ? या डेफिनेटली अनिल जी, मौका देने के लिए धन्यवाद, शो में शामिल करने के लिए। सरकारी बैंक डेफिनेटली आप एकदम है ना कहीं विंडो में कहाँ रह गए, बहुत देर से पता ही नहीं चला हमको। मौका क्या मतलब एकदम पता चला अरे सनी जी दिख रहे हैं। हाँ एक्चुअली मतलब एक तो क्या आपकी वो फ्रेम थोड़ी दूर वाली बनी है, ये क्या है देखो, ये रोज आने वाले जो है ना हिमांशु जी हुए, ये कुणाल जी, ये क्या है फ्रेम ऐसी बना तो पूरा मोटा चेहरा एकदम आमने सामने दिखता है। और जो कभी कभी आने वाले तो पीछे ऐसे छोटी सी फ्रेम में बैठे तो पता नहीं, हाँ मिस हो जाता। हम गलती तो हमारी है, हमने मिस कर दिया, लेकिन जिम्मेदार हिमांशु जी हैं। जी मतलब रोज एक दिन नहीं भी आएंगे तो भी आप नाम ले लेंगे। हाँ ये आदत हो जाए। आप कभी ये देखना सर, किसी भी ग्रुप में आप किसी को गलत बर्थडे विश कर दो, 10 और आ जाएंगे। किसी को नहीं पता कि बर्थडे है कि नहीं, वो एक ने चालू किया वो 10 और कर देंगे। वो कहता भी आज मेरा नहीं था। ये प्रैंक में कई बार कर चुका हूँ सबको एक्सपोज करने के लिए। ऐसी कोई भी किसी ग्रुप में डाल दो बर्थडे, अनिल जी हैप्पी बर्थडे, 8 और आ जाएंगे आपके। अनिल जी आज है ही। अरे मेरे साथ हो चुका है मतलब सोशल मीडिया पे है, किसी ने ऐसे कभी कोई एक फोटो वोटो देख के किसी बर्थडे एक बार मेरी एनिवर्सरी विश कर दी। मैंने कहा ये वाली कौन सी मेरी। फैमिली ग्रुप्स में करो तब मजा आता है। जी सनी जी बताएं सर सरकारी बैंकों के बारे में। या डेफिनेटली सरकारी बैंकों के वैल्यूएशन अभी भी चीप लगते हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कल अपडेट आया है उसको देख के लगता है कि बाकी की सरकारी बैंकों में भी जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ रहेगी वो बेहतरीन ही रहेगी। और इसी के चलते हुए एक जो रैली है, जैसे जो बड़े दिग्गज बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या फॉर दैट मैटर इंडियन बैंक, जहाँ अभी भी वैल्यूएशन काफी चीप लगते हैं, वो हमें पसंद है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से। ओके, पीएसयू बैंक्स पर रखिए नज़र, कुछ काउंटर्स में है और अपडेट्स भी कई सारे आ रहे हैं बैंक्स की तरफ से, यहाँ पर भी रखनी है आपको नज़र। बट कुछ स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकडाउन है। मनापुरम देखिए, अब ये आई डोंट नो तैयार हो रहा है वायदा करवार के बैन में आने के लिए या नहीं, बट देखना पड़ेगा। आज एक बड़ी मूव इस पर गिरावट वाली आपको आती हुई दिख रही है। इस पर भी चार्ट चेक लेंगे, उससे पहले सुमित जी तैयार है अपनी कॉल के साथ, तो पहले वो कॉल ले लेते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 83 रुपीज 80 पैसा, 83 रुपीज 90 पैसा, 83 रुपए 80 पैसा, 83 रुपए 90 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है रिको ऑटो। रिको ऑटो के अंदर तेजी बन रहा है। रिको ऑटो के अंदर लोअर लेवल से रिबाउंड है। स्टॉक यहां से 5 से 8 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है।
खरीदारी करें 80 रुपीज 81 रुपीज, ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से रिको ऑटो में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 90 रुपए से लेके 92 रुपए तक के लेवल रिको ऑटो में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 80 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 90 से 92 के टारगेट्स के लिए। वैसे 92 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। रिको ऑटो थोड़े कैश स्टॉक्स पर रखी नजर। मिड कैप इंडेक्स में भी आपको पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी। वैसे 1.5% का कट है, बट निचले स्तरों से थोड़ा रिकवरी दिखा रहे हैं बात। एक चीज दिखाऊं जी बताइए, जो आपने सुबह से देखी, क्या? ग्रीन डाउ फीचर्स आ गया। डाउ फीचर्स 2 पॉइंट पूरे ऊपर है, 3 पॉइंट ऊपर। हरा कलर तो दिखा है स्क्रीन पे। बस एंजॉय। अब आगे चलिए जी। बिल्कुल। डी मार्ट ये वो स्टॉक है जहां पर अब पहली बार 2 या 3 क्वार्टर के बाद ढंग के क्वार्टरली अपडेट आए हैं और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में भी आपको नजर आएगा 4% की मजबूती के साथ। लेकिन एक क्वार्टर की दमदार परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक के लिए सब कुछ ठीक हो गया है या फिर अभी भी मामला है ढीला ढाला? बुल वर्सेस बेयर, डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स। आ चुके हैं बुल भी बेयर भी। आशीष और नुपुर दोनों हमारे साथ हैं। आशीष, शुरुआत आप करें। बिल्कुल सर, क्वार्टरली अपडेट्स आए, शानदार अपडेट्स हैं। स्टॉक 4% ऊपर दिख रहा है क्योंकि तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 19% आय में इजाफा देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ी चिंता होती है कि प्रति स्क्वायर फीट आय कितनी आएगी। यहाँ से भी इजाफा आपको 6% का शानदार देखने को मिला है। एडिशंस के हिसाब से भी देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया रही है। एडिशन के हिसाब से तिमाही इतनी अच्छी नहीं रही है क्योंकि पहले 6 महीने जो निकले कंपनी के उसमें सिर्फ 12 स्टोर कंपनी ने जोड़े। बाजार ये मान के चल रहा है, अनुमान जो है जो स्टोर जोड़ने का वो 50 का है, तो बहुत डिफिकल्ट यहाँ से लग रहा है। तो धीमी ग्रोथ है स्टोर एक्सपेंशन में भी। इनफैक्ट प्री कोविड लेवल से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 19% की जो ग्रोथ आई है वो अभी फिलहाल स्लो है, वो उससे पीछे है। और जो जहाँ से मार्जिन्स आते हैं कंपनी को, जो मर्चेंडाइज का जो सेगमेंट है कंपनी का जहाँ से हाई वैल्यू मार्जिन्स आते हैं, वो अभी भी परेशान करता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के लिए। लेकिन क्वार्टरली एडिशन अगर आप देखें तो 9 स्टोर का है। पिछले 6 महीने में 12 स्टोर जोड़े हैं। उम्मीद है कि 50 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। उम्मीद है 50 के, और पहले 6 महीने में सिर्फ 12 ही जुड़े हैं। आशीष, लंबा आंकड़ा है 50 का, अभी आधे भी नहीं जुड़े। कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन की चिंता तो है ही, FMCG सेगमेंट पे दबाव रहने वाला है। और थोड़े ही दिन पहले मैंने लिंक की थी कि क्विक कॉमर्स का जो क्विक डिलीवरी है उसका ज़माना है। स्विगी हो या फिर ब्लिंकिट हो, जो भी हो, आपको 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवर होती है। और डी मार्ट अभी भी टाइम लेता है डिलीवरी के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन आपका कंज्यूमर थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए आपका ब्लिंकिट, एक मिनट आशीष, मुझे लगता है थोड़ी सी आशीष को तैयारी करने देते हैं। आशीष के वन लाइनर ही आ रहे हैं। शुरू नहीं किया। रुको, मेरे को ऐसा लगे या तो है ना कि आशीष का सेक्टर नहीं है और आशीष को बोला कि आपको बोलना पड़ेगा, या फिर नुपुर ज़्यादा तैयारी करके आई है। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखो कायदे से तो अगर स्टॉक 4% मजबूत है तो आवाज़ में किसके ज़्यादा दम होना चाहिए? बुल के, है ना? लेकिन वैसा लग नहीं रहा। सो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बैलेंस आउट करने का टाइम देता हूँ, है ना, और उसके बाद देखते हैं कि वाकई फ्रेश रिवीजन कर। आशीष, आप वो लास्ट में एग्जाम के वक्त जब जाते हैं ना एग्जाम हॉल में, तो उसके बाद फर्रा लास्ट में पढ़ते हैं कि अब यही आएगा और ये मैं अच्छे याद को। हालांकि वो अलग बात है, पहली चीज़ तो जो आप लास्ट में पढ़ के जाते हो वो आता नहीं, है ना, और आ गया तो आपको याद रहता नहीं। दोनों ही प्रॉब्लम है। कुणाल जी, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई है? अनिल जी, नहीं अनिल जी, ऐसी मेरे साथ नहीं हुई है अनिल जी, क्योंकि मैं लास्ट मिनट में नहीं पढ़ता हूँ अनिल जी। मुझे ऐसा मेरा विश्वास रहा है अनिल जी, लास्ट मिनट में पढ़ना कभी भी फायदेमंद नहीं रहता है। आधा घंटा पहले ही अनिल जी बंद कर दें किताबें, तो जो पहले पढ़ा वो याद रहता है अनिल जी। यही मैं शो में भी करता हूँ अनिल जी। शो से बिल्कुल पहले, जैसे जैन साहब बता रहे थे कि शो से बिल्कुल पहले याद करके आते हैं कौन सा शेयर बोलना है, अनिल जी ऐसा नहीं करता हूँ मैं। पहले ही अनिल जी तैयारी करता हूँ पिछले दिन। तो समझ में आया आप शो इतना एंजॉय क्यों करते हो। शो में तो काम करते ही नहीं कुणाल जी, है ना, तभी बंसल जी भी रेगुलरली कहते हैं, मैं बोलता हूँ कुछ भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना बोल देते, रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना बोलते। अच्छा, ये आइडिया अच्छा है, पहले काम करके आ जाओ फिर शो में सबके मजे लो, है ना। चलिए आशीष तैयार है, अब
आशीष रिवीजन हो गया सर? बिल्कुल तैयारी है। हाँ हाँ, लास्ट नुपुर ने बताया था। हाँ, अब आप बताइए। इन्होंने ब्लिंकिट के बारे में बताया था, इन्होंने स्विगी इंस्टामार्ट के बारे में बताया, लेकिन वो कंज्यूमर अलग है, डीमार्ट का कंज्यूमर अलग है। डीमार्ट के कंज्यूमर को एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। ब्लिंकिट में आप लेंगे पर मिनिमम जो कार्ट वैल्यू है 500 के ऊपर होगी तब आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। और ये भी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को स्केल अप कर रहे हैं। FY25 तक इनका एबिटा ब्रेक इवन होने की उम्मीद है। यानी अगर आप देखें तो ग्रोसरी स्टोर जो ऑनलाइन वाले हैं, क्विक कॉमर्स से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डीमार्ट रेडी भी कम लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रिय तो बिल्कुल है क्योंकि उन्होंने भी टाइम रिड्यूस किया है, लेकिन आशीष एक बात बता देती हूँ, अगर मैं हर रोज़ क्विक डिलीवरी से मंगाती रहूँगी तो एंड ऑफ द वीक मुझे डीमार्ट नहीं जाना पड़ेगा। डीमार्ट की जो लंबी कतार होती है उसमें खड़े नहीं रहना पड़ेगा। तो चाहे प्रॉफिटेबल भी हो जाए ये कंसर्न तो बना ही रहेगा। मार्जिन कहाँ से आते हैं कंपनी को? सबसे ज़्यादा 70% मार्जिन का कॉन्ट्रीब्यूशन मर्चेंडाइज कैटेगरी से आता है, जहाँ के फुटफॉल जो है वो प्री कोविड लेवल से अभी भी कम है। मार्जिन पर दबाव है, चाहे 19% की टॉप लाइन ग्रोथ आई हो, मार्जिन पर नजर रहेगी। लेकिन आपने ये तो बता दिया कि डीमार्ट में लंबी कतार है, यानी बिजनेस बढ़िया चल रहा है अभी भी। कतार है तो क्या हुआ, रोज डिलीवरी कतार है तो धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। कोई बात नहीं, स्टॉक के वैल्यूएशन पे भी बता देती हूँ, अभी भी 70 टाइम्स पर ट्रेड करता है 1 ईयर फॉरवर्ड पे, तो सस्ता तो नहीं है। पहले भी सस्ता नहीं था, आगे भी सस्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉक में देखिए मौका है। और विदेशी निवेशक हों या डीआईज है, दोनों इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये स्टॉक आपको कभी भी सस्ता मिलने वाला नहीं है। इसके चलते काफ़ी बढ़िया होल्डिंग्स यहाँ पर ये रखते हैं। आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़िया, और इनफैक्ट कुछ विदेशी निवेशक ऐसे जो यहाँ से ऊंचे भाव के टारगेट प्राइस भी आपको दे रहे हैं। 4,500 4,550 का प्रिसाइजली टारगेट है मैक्वायरी की तरफ से, जो मान रहे कि काफ़ी स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले जेफरीज की भी एक रिपोर्ट मैंने बताई थी, जहाँ पर ये कह रहे थे कि इनके मार्केट शेयर में कॉम्पिटिशन बढ़ने का कोई भी असर नहीं हुआ है। आप क्विक कॉमर्स की बात करते हैं, रिलायंस रिटेल में भी अगर आप देखें तो उनकी प्रेजेंस से भी इसके मार्केट शेयर में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं आया। तो डीमार्ट महंगा ही मिलेगा, पहले भी महंगा था, आगे भी महंगा ही रहेगा। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है स्टॉक में, जो गिरावट देखी है हमने, उसके बाद अब थोड़ी रिकवरी आ रही है, और जो टारगेट सिटी के है उसके बाद बता देती हूँ 3,000 के। आप तो 4500 की बात करें, सिटी तो 3,000 ही लेके बैठा है। वैल्यूएशन का कंसर्न है, सस्ता ना हो, प्रोडक्ट भी अब सस्ते नहीं होते, 6% का ही डिस्काउंट देता है। डीमार्ट भी एक कंसोल लेवल पे अगर आप देखें तो उतना तो स्विगी और जोमेटो भी दे देता है। कतार में नहीं लगना है, क्विक डिलीवरी है, 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है सामान जी। आई थिंक वो ब्रेक अच्छा रहा सर आशीष के लिए, नई एनर्जी आ गई, काफी चार्ज अप होकर आए। आशीष सर, कुछ आप फैसला करने के मूड में है? मैं नुपुर के साथ। अच्छा, ओके, क्योंकि मंदी की बात करें इसलिए शॉर्ट तो कर नहीं पाएंगे, शॉर्ट तो कर नहीं पाएंगे वैसे भी अभी तक। नहीं सर, मंदी की बात नहीं, वो ना कहीं सर वो जो एक्साइटमेंट जिंग चार्म था ना, जो डीमैट जब पहले आया था, आप एक चीज़ नोटिस करना सर, अपने घर के पास, मतलब ये किसी 1 या 2 केमिस्ट ने शुरू किया था डिस्काउंट देना, लेकिन सबको समझ आ गई, अब आप किसी भी रैंडम केमिस्ट पे चले जाओ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे ही ये एक जो ब्लिंकिट वाला एग्जांपल है, और दूसरा सब ग्रोसरी वालों को समझ आ गई कि कम्पीट करना है ऑनलाइन वालों से और ये सस्ते माल से, अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म पे सब जगह डिस्काउंट चालू हो गया। तो वो एक मार्केट शेयर था जो पहले एकदम ग्राफ ऊपर जा रहा था, मतलब मैं आपका तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब मैं भी 2 बार गया हूँगा, 1-2 बार देखने के लिए, एक बार एक्सपीरियंस एक बार लेने के लिए, बट वो धीरे धीरे फेड हो गया। यस, टियर 1 टियर 2 में मैं देखता हूँ, अगर मैं राजकोट जाता हूँ या नासिक जाता हूँ तो बहुत बड़े स्टोर हैं, भीड़ होती है, बट अदरवाइज ना अब वो मतलब वो वैल्यूएशन वाली मज़ा नहीं रहा, क्योंकि बहुत ऊपर जाएगा। तो इस वजह से मतलब देयर इज अ लॉजिकल रीजन। और ये आप ब्लिंकिट देखिए उसका यूजेज कैसे बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये है आपके लिए डीमार्ट पर दोनों ही तरफ का। डीमार्ट कुणाल जी के पास भी आपको पता तो है ना? बिल्कुल पता है। उसके बावजूद आप ऐसा खराब बोल रहे हो। कुणाल जी बुरा मानने के लिए तो करना पड़ता है ये सब। कुणाल जी, साफ तौर पर खुलेआम आपके साथ साजिश चल रही है आशु जी की। अनिल जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशु जी। अनिल जी काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अनिल जी एक इसमें मैं केवल एक छोटी सी चीज़ जोड़ दूं अनिल जी, कि ये अनिल जी ब्लिंकिट और जो डीमार्ट को कंपेयर कर रहे हैं अनिल जी, मुझे ये कंपैरिजन ठीक नहीं लगता। अनिल जी, डीमार्ट पर व्यक्ति जाता है पूरे महीने का राशन लेने के लिए, एज अपोज टू ब्लिंकिट जहां पर आप वो सामान खरीदते हैं जो आपको अभी चाहिए, जैसे मसाला कम पड़ गया तो आप उसको ऑर्डर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि लोग पूरे महीने की ग्रोसरी शॉपिंग अभी ब्लिंकिट पर कर रहे हैं, तो और वहां पर प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि आप चाहते हैं कुछ बचत हो जाए, तो इसीलिए व्यक्ति डीमार्ट के स्टोर में जाता है। तो मुझे लगता है अभी भी प्रोपोजिशन उसमें बाकी है।
लेकिन अनिल जी ये बात सही है कि पिछले 3-4 महीनों से, कई महीनों से ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन और ये भी अनिल जी बात बिल्कुल सही है कि मेरा डिस्क्लेमर याद रखें कि मेरा निजी निवेश है, तो मेरी ओपिनियन बायस्ड है। तो हमें पता है जब तक एफएनओ में नहीं आएगा तब तक। जो कुमार जी ने बात बोली ना, उसमें एक चेंज ये आया है, व्हाट ही सेइंग इज राइट, बट वो ब्लिंकिट में क्या है सर, आप ना 500 से कम या 400 से वो चीज नहीं मंगा सकते, मतलब वो एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। तो आप मसाला तो कम बढ़ गया, फिर वो मजबूरी में 4 चीजें और क्या ऐड करते हैं कि ये भी मंगवा लें, तो वो ना चाहते हुए भी ना वो 2 बार ब्लिंकिट में महीने का राशन आ ही जाता है। क्या बात कर रहे हो, 1000 रुपए में 2 बार महीने? नहीं 1000 नहीं, सिर्फ 2500 5000 का ही मंगाते हैं ना। वो मसाला कम करने 50 रुपए के लिए थोड़ा देने आएगा, फिर कहते हैं ये भी ऐड कर दे, चाय तो दूर है, पानी भी मिला नहीं मिला आपके घर में। इसलिए सर नुपुर की रिसर्च सॉलिड है बिल्कुल। ओके चलिए बढ़िया है। नुपुर को खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी रिसर्च इतनी सॉलिड है जितना आपको लग रही है। चलिए, लेकिन साफ साफ कहा है कुणाल जी ने, जब तक वायदा कारोबार में नहीं आएगा डिमांड तब तक नहीं बेचेंगे। उसके बाद हम उनसे रिव्यू फिर से लेंगे, आगे क्या व्यू है। सर डिमांड तो नहीं है वायदा कारोबार में, और वायदा कारोबार के स्टॉक्स में रिकवरी हो रही है इस समय, और थोड़ा स्मार्ट रिकवरी आई, स्मार्ट रिकवरी आपको आती दिख रही है। 25 पॉइंट ऊपर आपका डाउ फ्यूचर्स भी हो गया है, तो जो आप कह रहे थे उसका योगदान है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव आने की तैयारी में, निफ्टी अब आपका 19,450 पर आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा बाजार में इस समय रिकवरी वाला एक्शन आपको दिख रहा है। टीसीएस में एक मूव आई है निचले स्तर से, एक बार टीसीएस को पुल अप करिए। आई थिंक जो निफ्टी की हल्की रिकवरी है इसमें टीसीएस का योगदान है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और इस समय टीसीएस पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रेड कर रहा है। एक बार हिमांशु जी जरा टीसीएस का चार्ट देखें, पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी में अच्छा योगदान इसका है सर। जी फिलहाल ऐसा लगता है कि टीसीएस में जो पिछले काफी दिनों से करेक्शन थी, लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन से, तो 3500 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आई थी, आ चुका था स्टॉक। और ये जो पिछले आधे घंटे की रिकवरी हम देख रहे हैं, क्लियरली टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सील टेक, लार्ज कैप आईटी लेड ही है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली 3500 3480 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है टीसीएस में। मुझे लगता है कि बीटीएसटी के लिए भी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर टीसीएस बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 3510 3515 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और 3570 रुपए तक के टारगेट टीसीएस में शायद कल तक देखने को मिल सकते। यह है आपके लिए टीसीएस, इस पर रखिएगा नजर। इनफैक्ट थोड़ा आईटी स्टॉक्स पर बात भी कर ली जाए सनी सर से, क्योंकि सर शुरू हो रहा है नतीजों का सीजन, अगले हफ्ते से नतीजे आना शुरू भी हो जाएंगे। इससे पहले एक्सेंचर के नंबर्स देखे, वहां से तो कुछ सरप्राइजेस नहीं आए, इनफैक्ट नेगेटिव ही रहे। बट बताएं सर, गोइंग इनटू अर्निंग्स स्पेशली आईटी से इस बार क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? या डेफिनेटली आईटी सेक्टर में सबकी नजर डिमांड कमेंट्री पे रहेगी। अगर हमने एक्सेंचर के भी रिजल्ट देखे तो इतने कोई खास नंबर आए नहीं, तो स्पेशली जो एक बात तो पक्की है कि इनकी जिस तरह से डील विन हुई है, तो लंबे अवधि के एंगल से तो डेफिनेटली एक विजिबिलिटी स्ट्रांग है। अब सिर्फ चक्कर है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में क्या होगा, कंपनी का FY24 में क्या ग्रोथ रहेगी, और फिर FY24 का जो लो बेस रहेगा उसके चलते हुए FY25 में क्या ग्रोथ रहेगी। तो जो आई थिंक पूरी स्ट्रीट की नजर डिमांड कमेंट्री पे रहेगी। डेफिनेटली ये तो पक्का ही है कि जो इनका जो मार्जिन का प्रेशर था वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ हुआ आईटी कंपनी के लिए। अब रहा डिमांड की बात, तो डिमांड की जो कमेंट्री है उस पर सबकी स्ट्रीट की नजर रहेगी। वैल्यूएशन फ्रंट पे आई थिंक जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं वो काफी एक फेयर वैल्यू बैंड के आसपास चल रहे हैं। तो अगर मुझे देखना होगा तो मैं इनकी जो बेसिकली जो आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर नेक्स्ट क्वार्टर और 2, उसके ऊपर मेरी नजर रहेगी, एंड फिर उसी के चलते हुए कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें इसमें कॉल लेना है। तो चलिए, ये है आपके लिए आईटी पर नजर। नतीजों का सीजन शुरू भी होने वाला है, अगले हफ्ते से दिग्गज आईटी ही नतीजों की शुरुआत करता भी है। आई थिंक 11 तारीख से नंबर्स आपको आना भी शुरू हो जाएंगे। पर फिलहाल आईटी थोड़ा रिकवरी के मूड में दिख रहा है। सेक्टोरली अगर आप देखें, आईटी की तरफ से योगदान है। टीसीएस अच्छा दिख रहा है, एम्फोसिस में आपने खरीदारी देखी है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, यहाँ पर भी आपको थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है, तो थोड़ा यहाँ से बाजार का मूड सुधरते हुए आपको दिखा है। बट एक बड़ा इवेंट है जो कल से हो रहा है शुरू, और ये है आपके लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया में होने वाला है, एक्साइटमेंट है पूरा इस वर्ल्ड कप को लेकर। ऑफ कोर्स मैचेस तो हम रोज देखेंगे, अपडेट्स भी लेंगे, उनके बारे में बात भी करेंगे, बट बाजार और वर्ल्ड कप का क्या कनेक्शन है, और इस वर्ल्ड कप में आपको कहाँ रखनी है नजर बाजार के लिहाज से, आइए एक बार जरा समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, क्या कुछ हो सकता है भारत के लिए, बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए इस वर्ल्ड कप से?
बिल्कुल बड़ा इवेंट है, कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। होम ग्राउंड इंडिया में ही ये पूरा वर्ल्ड कप होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला। अनुमान ये है कि 13,500 करोड़ तक का इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, वो डायरेक्ट स्पेंड्स हो या इनडायरेक्ट स्पेंड्स हो, टैक्सेस के थ्रू ये इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट आते हुए दिखेगा। इनफैक्ट एक और कोइंसिडेंट है कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसी दौरान हमारे यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी है, जो तो कंजम्पशन काफ़ी यहाँ पे बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। एडिशनल फैक्टर है, दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है कंजम्पशन के लिए, और जो खपत है यहाँ पे ये कि लेके चल रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको आती हुई दिखेगी। जो टाइमिंग्स है वर्ल्ड कप के वो भी फेवरेबल है, 2 बजे से मैचेस स्टार्ट होने वाले, तो कंजम्पशन में कहा जा रहा है कि चाहे वो फूड डिलीवरी एप्स हो या फिर जो ईटिंग आउटलेट्स है उनको काफ़ी पॉजिटिव यहाँ से बूस्ट मिलता हुआ दिख सकता है। एयरलाइंस, होटल्स, फूड कंजम्पशन से जुड़े हुए सारे ही स्टॉक के लिए डबल बेनिफिट है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी है। कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा अगर हम निकालें तो जुबिलेंट का अगर आप पिछले वर्ल्ड कप में कंपेयर करें, 2015 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो थी वर्ल्ड कप के दौरान वो करीबन 6.5% के आसपास की थी, और उसी साल पूरे साल के अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो वो आपको नेगेटिव दिखेगी 4% के आसपास की। 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो जुबिलेंट की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी वो करीबन 4.5% के आसपास थी, और जो एनुअल थी वो सिर्फ 1% थी। जो पीरियड होता है वर्ल्ड कप में उस टाइम पे जो फूड आउटलेट्स होते हैं, जो डिलीवरी एप्स होती है, उन्हें काफ़ी बूस्ट मिलता है, और इस बार तो फेस्टिव सीजन भी साथ ही में आ रहे हैं, तो डबल बेनिफिट आपको आते हुए दिखेगा। तो जोमेटो, स्विगी, जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, ये सारे के सारे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स फोकस में रहने वाले, और इस बार ये अनुमान लेके चल रहे हैं कि QSR और फूड टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है वो करीबन 6 से 8% की हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें फेस्टिव सीजन और वर्ल्ड कप दोनों साथ में आने से डबल बेनिफिट कंजम्पशन स्टॉक्स को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वर्ल्ड कप के दौरान बड़ा एक्शन, और स्पेशली जुबिलेंट फूड में देखा गया कि सेल्स हमेशा बढ़ती आई है और अच्छी खासी बढ़ी है जुबिलेंट फूड में, राइट? करीबन 6.5% की ग्रोथ रहती है वर्ल्ड कप के दौरान, 2 महीने होते हैं, और पूरे साल के अगर हिस्टोरिकल देखें तो नेगेटिव थी 2015 में, तो 4.5% नेगेटिव थी, उसके सामने 6.5% की पॉजिटिव सिर्फ 2 महीनों में थी। अच्छा, हाँ सर, मतलब बाकी अगर ये नहीं होती तो काफी बुरा साल होता कंपनी के लिए, बट ये इवेंट की वजह से बूस्ट। 2 महीने में इतने पिज्जा खाए हैं लोगों ने। और दूसरा वाला 19 वाला पूरे साल के सिर्फ 1.5% है, और उस दौरान में 4.5% है। ओके, तो सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड को ही होता है। मतलब वैसे देखा भी मैंने स्टेडियम में सब लोग वो पिज्जा के बॉक्सेस लेके घूमते रहते हैं एक्चुअली, है ना। और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 में तो इंडिया में हुआ भी नहीं था वर्ल्ड कप, उसके बाद भी तब बाहर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, और इस बार तो इंडिया में सबको होता है सिर्फ बिकॉज जुबिलेंट फूड लिस्टेड है और उसका डेटा दिख जाता है, नहीं चलिए, इसलिए मतलब फायदा तो खैर पूरी इंडस्ट्री को ही होता है। पूरी इंडस्ट्री को सर, रेस्टोरेंट्स को बहुत होता है, वो जो बिग स्क्रीन्स लगती हैं शाम को बार्स में बहुत होता है। जोमेटो तो इस बार तो अच्छा धमाल है, धमाल होना ही होना है सर। सही बात है। 20 ओवर नहीं है सर, 50 ओवर है, तो पूरा खाना पीना पड़ता है। मतलब आप एक बात हो, मतलब किंग कोहली और प्रिंस शुभमन बैटिंग कर रहे हैं, आप उठ के खाना बनाने जाओगे सर? कैसे जा सकते हो सर? नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं जाता। मैं चेक कर रहा था कि मतलब क्या बोलते हैं, मान जाते हैं कि नहीं मान जाते? सवाल ही सर, जो चीज़ आती नहीं आती तो सर बाकी सर मैगी ढंग से नहीं बना पाते हैं, हालत ये है। सेम सिचुएशन है सर, लेकिन वो तो ऑर्डर कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि मैं जिस जमाने में हॉस्टल में रहा ना, तब तक मैगी का आविष्कार हुआ नहीं था। अच्छा, तो इसलिए हमारी कुकिंग वो पाक कला ऐसी रहेगी सर। तो तब क्या करते थे, मतलब ऐसे रात को भूख लगी या कुछ? नहीं, तो घर से आता था सब खाने पीने का सामान, उस समय तो माताएं बहनें भेज देती थी। हाँ, बेसन के लड्डू और मठरी ये सब, उनसे सबसे काम चल जाता, तो देशी स्नैक्स एकदम तो वो हो जाता था। अब तो आजकल क्या है, मम्मियों को भी पता है बना लेगा ना मैगी तो ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। चलिए बढ़िया, लेकिन ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार जरा सनी जी से भी राय ली जाए इस पर, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और आपने डेटा भी देखें। बताएं सर आपकी राय जुबिलेंट फूड पर। या डेफिनेटली हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जितने भी फूड रिलेटेड जो कंपनीज है उसको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता ही है, बट हालांकि एक थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू भी मेरा ये रहेगा कि ऑफ लेट ये जो पूरा जो सेगमेंट है QSR में कंपटीशन भी काफी बड़ी है,
और जो रीजनल प्लेयर्स है जैसे ला पिनोज हो गया या फॉर दैट मैटर मोजो पिज्जा हो गए, वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइस कटिंग करके एक एग्रेसिव कंपटीशन देने की कोशिश भी की है। उसके चलते हुए हमने देखा कि जितने भी ये जो कंपनीज है, वेदर इट जुबिलेंट या बर्गर वाली कंपनी है मैकडी, उन्होंने भी अपने कहीं एवरीडे वैल्यू पैक्स और वो लॉन्च किए हैं। तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन में एक प्रेशर हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जितनी भी कंपनीज है इन्होंने ये बताया भी है कि जो मिल्क और मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उसका एक कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये कंपनी को देखने मिल रहा है। तो हालांकि सेल्स में जंप देखने मिलेगा, प्रॉफिट में कितना जंप रहेगा ये देखने वाली बात हो। चलिए रखेंगे नजर। बाय द वे सर, स्पोर्टिंग एक्शन की आपने बात करी, आज शाम 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लेनी है सर। नीरज चोपड़ा एक्शन में होने वाले हैं 4:30 बजे, तो आज बिल्कुल वो देखना ही देखना है। गोल्ड मेडल वहाँ तो गोल्ड, लेकिन गोल्ड आएगा तो ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि नंबर 2 पे पाकिस्तान का वो जो है। आई थिंक नदीम शायद इसमें नहीं है, शायद ऐसा मैं कल देख रहा था कि शायद नहीं है, तो वो मजा नहीं आने वाला। बट उसको हराने का मजा अलग ही है। नहीं, कौन कौन से में भी हराया हमने तीनों में, एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, हाँ हॉकी, डायमंड, हाँ हॉकी में हराया, फुटबॉल, हाँ, और तीसरा अपना एशिया कप तो था ही खैर अपना। बिल्कुल, कबड्डी में भी हराया। तो चलिए, ही इज पुल्ड आउट ऑफ एशियन गेम्स, तो वो एटलीस्ट जैवलिन में नहीं है वो। अच्छा, ठीक है। भाला फेंक, हाँ भाला फेंक, हम तो राजस्थान वाले लोग भाला से जोश ही अलग आता है। हाँ बिल्कुल। तो ये है आपके लिए। वैसे अनु रानी ने भी गोल्ड जीत लिया भाला फेंक में। बिल्कुल। तो गोल्ड तो इस बार अच्छे, मतलब 16 या 18 कहाँ तक पहुंचे हम? 16 हो गया था। 16 आ गए आपके सामने। वाह क्या बात है, टीम इतनी तेज है। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी इस टैली में, भले हम हैं चौथे नंबर पर, लेकिन लगाया अपना सबसे ऊपर है। ये अच्छी चीज़ है। 73 हो चुके हैं हमारे टोटल मिलाकर, 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। बढ़िया लिस्ट लंबी बनी है, बहुत ही बढ़िया। ओके, परफेक्ट है। ये आपके लिए जुबिलेंट फूड पर भी राय आई है। और एशियन गेम्स जोर में चल रहे, 4:30 बजे आप ध्यान रखिएगा। इस बीच पूर्वांकरा कंपनी के 40 ठिकानों पर आईटी की इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी होती हुई दिखी। ये खबर आई है ANI के हवाले से। मुंबई, हैदराबाद समेत 40 ठिकानों पर आईटी की सर्चेज हुई हैं। ये खबर आप ध्यान में रखें। बिल्कुल, पूर्वांकरा स्टॉक पर भी रखिएगा नज़र। फिलहाल 2.5% नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। प्रेशर भी उसका बन रहा है। इस खबर के बाद आपको आता है ANI रिपोर्ट कर रहा है करीब 3 लोकेशंस पर यहाँ पर आपने रेड्स होती हुई देखी है। देखते हैं कहाँ से एक्शन इस पर बनेगा। आइए कुछ और काउंटर्स पर भी डाल देते हैं नज़र। बस आखिरी 15 मिनट बाकी हैं, बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। आज थोड़ा PSU बैंक्स में भी आपने एक मुनाफा वसूली की दौड़ आती हुई देखी है, बट बड़ी गिरावट वायदा कारोबार के बैन में आने के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग की हो गई। इस पर भी रेडार पर रखिए। एक कैश स्टॉक जहां पर आपको थोड़ी ज़्यादा भारी मुनाफा वसूली दिख रही है वो है आपका JSW एनर्जी। वैसे तो बढ़िया मोमेंटम में रहा था, आज आपको ये काउंटर फिसलते हुए दिख रहा है। एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, वैसे तो जबरदस्त एक्शन में रहा है JSW एनर्जी, आज बाजार की गिरावट के साथ इसमें भी एक शार्प फॉल आया। क्या करना है सर इन लेवल्स पर? वापस एंट्री के लेवल्स दिखते हैं चार्ट के हिसाब से, या फिर और थोड़ी वीकनेस आएगी नियर टर्म में? देवांशु, देखिए स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया हुआ है। 418 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया ही दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। छोटा मोटा डीप देखने को मिल सकता है जिसमें 405 रुपए तक के लेवल JSW एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई डीप आता है तो लोअर लेवल पे खरीदारी करें, क्योंकि ऊपर में जब भी 430 435 का लेवल तोड़ेगा तो ये 450 से 475 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और डीप पे खरीदारी भी कर सकते हैं। आपके लिए JSW एनर्जी जिस पर आपको रखनी है नज़र। थोड़ा आज कैश काउंटर्स में इस पर आपको वीकनेस भी आती हुई दिख रही है। वीकनेस सेंचुरी टेक्सटाइल्स में भी आ रही है, अच्छे रनअप के बाद ये भी फिसला है, और भारत डायनामिक्स में भी आ रही है, अच्छे रनअप के बाद ये भी आपको फिसलते हुए दिखा है। एक बार जरा सर से राय ली जाए डिफेंस स्टॉक्स पर भी। सर, आज HAL ने अपना पहला तेजस लाइट एयरक्राफ्ट सौंप दिया है एयरफोर्स को, और ऑफकोर्स और बड़े ऑर्डर्स के लिए भी तैयार हो रहे हैं। HAL पर जरा एक बार राय दें, स्प्लिट के बाद भी क्या राय बनती है सर इस पर? या डेफिनेटली अगर मैं लॉन्ग टर्म के एंगल से देखूं तो HAL में राय पॉजिटिव ही रहेगी। काफी बेहतरीन ऑर्डर बुक है और विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है अगर मैं अर्निंग और प्रॉफिट की बात करता हूँ। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब स्टॉक का थोड़ा कंसोलिडेशन का समय है, क्योंकि काफी एक लंबी रैली ऑलरेडी हो चुकी है और जो एक अंडर वैल्यूएशन था एंटायर पूरे डिफेंस पैक में वो कहीं ना कहीं कवर हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा। बट अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, 18 महीने के ऊपर का नजरिया, तो डेफिनेटली इसे ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
ओके, तो ये है राय आपके लिए HAL में आती हुई। इस बीच उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर, 300 रुपये अब मिलेगी सब्सिडी प्रति सिलेंडर। 200 रुपये से 100 रुपये और सब्सिडी बढ़ाकर अब 300 रुपये कर दी गई है। तो उज्ज्वला स्कीम में अगर आप आते हैं और वहाँ पर आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो आपके लिए अब 100 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। ये आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है। बुधवार का दिन है आज। आमतौर पर बुधवार को कैबिनेट और CCA की तरफ से बैठक होती है। उस बैठक में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आज की बैठक में ये फैसला आया है कि सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत सब्सिडी बढ़ाई है 100 रुपये से। तो अब अभी तक आपको जो सिलेंडर का भाव मिल रहा था, अब आपको 600 रुपये प्रति सिलेंडर, 600 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 600 रुपये में आपको सिलेंडर मिलेगा। 300 रुपये की सब्सिडी 900 के बजाय 600 में मिलेगा। एंजॉय। ओके, बिल्कुल। आइए, एक स्टॉक तो एंजॉय कर रहा है बैन में और वो है आइबुल हाउस। लेकिन इसके अलावा कौन और एंजॉय करने के मूड में, बता रहे हैं आशीष बैन से बेनिफिट। वैसे तो आशीष आप बुलाने से भी नहीं आते हैं, अगर आज आप अपने आप आए हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि एक आध और कोई स्टॉक बैन में आने वाला है। बिल्कुल सर, 2 स्टॉक है बैन में आ रहे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है सर। पहले तो बैन में हमारे पास पोजीशंस है अभी 96%, तो कुछ दिन बैन में बना ही रहेगा। लेकिन 2 एंट्री करने जा रहे हैं। डेल्टा कॉप 2, हाँ 2। ओह अच्छा। और डेल्टा कॉप है सर 98% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इनफैक्ट कल भी ठीक ठाक 90% के आसपास थी, तो आज लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये स्टॉक बैन में आ जाए। और मनोपरम, इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। कल जहाँ पर पोजीशंस 88% थी, आज बढ़कर 97% है। बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। 10 मिनट हमारे पास अभी बचे हुए बाजार बंद होने के लिए। तो अब कल आपको 3 स्टॉक बैन में दिखेंगे, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, डेल्टा कॉप और मनोपरम। ओके, डेल्टा कॉप, मनोपरम दोनों बैन में आने की तैयारी में। लेकिन डेल्टा कॉप पर एक राय, आशु जी आप आए हैं यहाँ पर और गोवा आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। अगर आपका बस चले तो आप फाइनली वहीं सेटल हो जाएं, सारे काम भी लाइफ के पर्सनल प्रोफेशनल सब वहीं से करें, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी शिफ्ट कर लें। आपको भी सर शो। हाँ मतलब वही मतलब मैं नियर भी हूँ डियर भी हूँ। ओके, जरा राय दे सर डेल्टा पर। सर खराब हो गया स्टॉक, और तभी हो गया था सर जब सब्जेक्ट GST कर दी। नहीं, ये तो इंडस्ट्री को मतलब मार दिया बिल्कुल। तो इसमें कोई भाव का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है सर। उससे मुझे तो लगता है कि मतलब जो ये कसिनो वाला ट्रैवल था, जो मैंने आपको बोला था कि वो ये इफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि एक कोलेटरल बेनिफिट ये हो जाए कि एयरलाइन सस्ती हो जाए, कि वो वाला ट्रैफिक कम हो जाएगा। बट अदरवाइज सर ये वाला GST दुनिया में कहीं नहीं है सर, ये हो ही नहीं, चल ही नहीं सकता। अभी आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत सारे वो मतलब पहले ही वो GST 1 से होना था तो पहले ही बहुत सारे वो बाइंग हो गई है, उन्होंने भेज दिया। वो जैसे होता है ना 7:30 बजे तक 1+1 है, वो 6 ड्रिंक ऑर्डर कर देते हैं कि भाई पीते बाद में रहेंगे वो। तो कितना चल जाएगा सर वो, मतलब अनलेस ये तो सिर्फ प्योर गवर्नमेंट का है सर। अगर ये रिवर्सल मतलब ये जो वर्डिक्ट है इसी को कोई चेंज होता है तो है, अदरवाइज तो सर मतलब कोई कुछ भी नहीं है फिर। मामला मुश्किल है कंपनी के लिए। मतलब फिर वो सारी गेम ही कसिनो की थी सर वो। मतलब कोई खाना खाने वहां पे थोड़ा जाता था, वो तो मतलब मजबूरी में खाना पड़ता था, मजबूरी में एंट्री चार्जेस देने पड़ते थे, क्योंकि असली जो एक्सपीरियंस और वो जो है वो तो गेमिंग का है ना। गेमिंग का है, करेक्ट। तो मामला मुश्किल है, जिनके पास है क्या करें अभी? कुछ नहीं कर सकते सर। मतलब बहुत लोग पूछते रहते हैं, अनफॉर्चुनेट है कि बट वो कुछ भी नहीं कर सकते सर। मतलब कई लोग भाव से एवरेज करना ही नहीं है जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो किस लिए करना? मतलब क्या फ्यूचर दिख रहा है, कोई विजिबिलिटी हो, कुछ आगे कुछ नजर आए कि क्या है। ये तो वो तीर तुक्के वाली बात है कि सर अगर गवर्नमेंट डिसीजन ही रिवर्स कर दे तो वो बात अलग हो जाएगी, बट बाकी तो इसके अलावा और कोई चीज नहीं। सही जवाब। ओके चलिए, बट बैन में आने की तैयारी में है डेल्टा कॉप। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी आज की लेते हैं अनिल जी की तरफ से। डाउ फ्यूचर्स ने डेफिनेटली मूड सुधारा है अनिल जी, 40 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी देखते देखते सुधर गया है। S&P फ्यूचर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। तो अमेरिका जहां पर वैसे तो पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट चल रही है, इस समय फ्यूचर्स संभलने के संकेत दे रहे हैं। यूरोप भी आपका काफी बेहतर स्थिति में है, सारे मेजर मार्केट्स पॉजिटिव हैं। कच्चे तेल पर दबाव है, रुपया आपका फ्लैट है। हमारे बाजार भी निचले स्तरों से रिकवर हुए, तो उतने खराब नहीं है जितना 2:30 बजे थे। सर बताएं क्या करके जाना है? दीप, पहली चीज़ तो कि शॉर्ट थोड़े से कम कर लेने चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर आप बंद हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये संकेत दे रहा है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आकर बाजार घूमे हैं। 19,250 19,350 जो आपकी सपोर्ट रेंज है, एग्जैक्टली वहीं पर बाजार रुके हैं। तो यानी कि एक बार का आपका जो करेक्शन है वो शायद कंप्लीट करने के मूड में है।
हो सकता है 100-150 पॉइंट की जगह कल के लिए और बन जाए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पोजीशन आप लाइट रखें आइदर साइड, वो बेहतर है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत 150-200 पॉइंट भाग गया, लेकिन अमेरिकी बाजार भी थोड़े ओवरसोल्ड है। जिस तरह से 4 दिनों से लगातार घट रहे हैं, कल तेजी से घटे हैं थोड़े, वो भी ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि सुबह आपको शॉर्ट कवरिंग वाला या ऊपर का एक चांस मिल जाए, तब आप वापस वहाँ से बेचें। 19,550 19,625 मिल जाए, वो बढ़िया रेंज होगी आपके लिए वापस से ऊपर में बेचने की। तो अगर कम रिस्क लेनी है तो कोई नया ट्रेड न लें। है आपके पास पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन 19,300 का पुट, शॉर्ट पोजीशन 19,600 का कॉल, ये पक्का हेज करके जाएं। बैंक निफ्टी शॉर्ट है 43, लॉन्ग है 43,800 का पुट होना चाहिए, शॉर्ट है 44,200 का कॉल होना चाहिए। बिल्कुल हेजिंग के साथ चलें। एग्जैक्टली 44,000 के आसपास बंद होता दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे आए बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 19,400 के ऊपर की आती हुई दिख सकती है। लेकिन ओवरऑल फिलहाल ये है कि अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में भी, और डाउ फ्यूचर्स हमेशा आजकल सही तस्वीर दिखा नहीं रहे। तो अब जैसे 30-35 पॉइंट ऊपर है, अब किसको पता है कि 200-300 ऊपर हो जाएंगे या 200-300 नीचे हो जाएंगे, आजकल कहना मुश्किल है, डायरेक्शन वहाँ से मिलता नहीं। जो भी होगा, लेकिन एक चीज़ पक्का है, कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग तो जरूर होगी। गैप अप गैप डाउन होना, हाँ, कल सुस्त नहीं खुलेंगे और कुछ न कुछ तो बड़ा करेंगे, क्योंकि आज 4 दिन तक बड़ा मूव आने के बाद अमेरिका में 5वें दिन बड़ा मूव नहीं आएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग भी आई तो बड़ी आएगी, और अगर जोर से घटना है तो भी 150-200 पॉइंट घटना है। इसलिए हल्की पोजीशन रखें, ज़्यादा बेहतर है, और हेज रहें, हल्के रहें, हेज रहें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 56 रुपया 70 पैसा, 56 रुपया 80 पैसा, 56.70, 56.80 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है सटलेज टेक्सटाइल। सटलेज टेक्सटाइल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 5-7 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। सटलेज टेक्सटाइल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 8 से 10% का जंप ऊपर की तरफ जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 52 रुपए 53 रुपए के पास दिखाई दे रहा है। तो सटलेज टेक्सटाइल के अंदर नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 52 रुपए का बनेगा, और यहाँ से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 62 रुपए से लेके 65 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो 52 का स्टॉप लॉस लगा के सटलेज टेक्सटाइल में खरीदारी करें। 62 रुपया 65 रुपया ये लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलने। यहाँ पे खरीदारी अच्छी खबर आ रही है। HIV के इलाज में एक दवा का इस्तेमाल होता है जिसके लिए इन्हें मंजूरी मिल चुकी है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। US FDA की तरफ से ये मंजूरी मिली है और स्टॉक भी आपके लिए करीब 3% ऊपर है इस समय। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। स्ट्राइड्स फार्मा HIV के एक ड्रग को US FDA ने मंजूरी दे दी है। स्टॉक भी आपका 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आइए कैश का ऑप्शन एक सुमित जी दे रहे हैं बिगुल उनके लिए। बताएं सर। दिवांशु, आईटी सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। आईटी सेक्टर के एक स्टॉक एक लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड दिखा रहे हैं। तो जो स्टॉक ऑप्शन मेरे अभी रडार पे आया वो आईटी सेक्टर का स्टॉक है, जिसका अभी भाव चल रहा है 1444 1445, 1444 1445 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर यहां से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 1450 वाला कॉल अभी 29.25 का भाव चल रहा है, यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा। इन्फोसिस के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे में 1420 1425 के पास का सपोर्ट है। ऊपर के अंदर इन्फोसिस 1470 1480 ये लेवल ऊपर में दिखा सकता है। इसके लिए इन्फोसिस में ऑप्शन के जरिए ट्रेड लें। 1450 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर इसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 38 रुपए से लेके 45 रुपए तक के लेवल इन्फोसिस के 1450 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 20 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस का 1450 का कॉल खरीदारी करें। 38 और 45 के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए इन्फोसिस पर कॉल ऑप्शन। तो टीसीएस पर भी हमने मूव देखी और इन्फोसिस पर भी आपके लिए कॉल ऑप्शन आ रहा है।
आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बड़ा एक्शन आया है आज गिरावट की तरफ। मिड वीक सेशन में हमने देखा वीकनेस आपको दिखी, हालांकि एंड में आपने थोड़ी रिकवरी जरूर बाजार की आते हुए देखी है, बट ब्रेथ खराब थी। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव थे। अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले, जहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है 19 तारीख को, स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस, इन 4 दिग्गजों ने आज निफ्टी को थोड़ा डाउनसाइड सपोर्ट दिया है, बट बाकी सारे स्टॉक्स में भारी गिरावट थी। एक्सिस आपका 5% टूटा है। एसबीआई, इंडसइंड, इन तीनों में आपने देखा है बड़ा योगदान है गिरावट का। टॉप 3 लूजर्स थे बाजार के। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आपके लिए कमजोर रहे। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक ये कमजोर थे। ऑटोज में देखिए बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे काउंटर्स भी आपको कमजोर दिखे हैं। एलएनटी, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, सिप्ला, यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। ब्रेथ तो बाजार की आज काफी खराब थी। वायदा कारोबार में भी आइए शार्प कट। इंडिया बुल्स हाउसिंग में बैन में आ गया 7% नीचे। मनापुरम यहां पर बड़ा कट 5.25%। एमएनएम फाइनेंस 5% टूटा है। एलएनटी फाइनेंस ये भी टूटा है। श्रीराम फाइनेंस में गिरावट आई है। तो सारी जो एनबीएफसी थी वो फिसली हैं। पीएसयू बैंक जो पिछले कुछ दिनों से अच्छे दिख रहे थे वो गिरे हैं। पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबरॉय रियल्टी में आपने बड़ी गिरावट देखी आज। साथ ही आपने देखा ग्लेनमार्क फार्मा कमजोर था। हिंदुस्तान कॉपर फिसल कर आया है। संवर्धना मदरसन, वेदांता, जीएसपीएल, यहां पर भी आपने कमजोरी देखी है। रैमको सीमेंट ने होल्ड आउट किया, 4% का अच्छा एक्शन था। एस्कॉर्ट्स में थोड़ी खरीदारी रही। आइशर में बाउंस बैक आया है रीसेंट फॉल के बाद। एम्फेसिस थोड़ा एक्टिव था। कमिंस में खरीदारी देखी है। जीएनएफसी, कोलगेट, ब्रिटानिया, डाबर, यहां पर आपने अच्छा एक्शन देखा। तो थोड़े कंजम्पशन स्टॉक्स पॉजिटिव थे। चुनिंदा फार्मा में अच्छा एक्शन था। ग्रैन्यूल्स भी अच्छा दिख रहा था। हैवेल्स, सत्यजी का कॉल शुरू की शुरुआत में, वहां पर भी अच्छी खरीदारी रही। और गोदरेज प्रॉपर्टीज और वोल्टास ने भी होल्ड आउट किया। बट अनिल जी, 450 के लेवल पर एग्जैक्टली आपको निफ्टी आते हुए दिखा है। इंपॉर्टेंट लेवल के एटलीस्ट आप नीचे नहीं बंद हो रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ही होंगे। और 44,000 के जस्ट आसपास 400 पॉइंट का कट आपको बैंक निफ्टी में आ रहा है। फाइनल क्लोजिंग फिगर भी इसके आसपास ही आ सकता है सर। थोड़ी एंड में रिकवरी है, बट वैसे दिन काफी खराब रहा आज बाजार के लिए। 1.5% का कट मिड कैप में, 1.25% का कट स्मॉल कैप में आज। बिल्कुल, तो ये है पूरा का पूरा आपके लिए एक्शन। निचले स्तर से रिकवरी भी अच्छी आती दिखी। जितने कमजोर है उतनी ही रिकवरी भी आपको मिली है। और 44,000 के आसपास बंद होने की कोशिश बैंक निफ्टी की, और 19,450 के आसपास बंद होने की कोशिश निफ्टी की। प्रोविजनल क्लोज हो सकता है थोड़ा सा आपको नीचे जरूर मिले, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बहुत बुरे नहीं है। इससे ज़्यादा बुरे सुबह थे ही हम। आइए बाजार बढ़ने के बाद के एक्शन को, बंद होने के बाद के एक्शन को आशु सर समर्पित है हमारा एक्शन कुणाल जी को। ध्यान से सुनिए, कुणाल जी है ना, ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है काफ़ी लोग ऐसे हैं सुमित जी की तरह जो बाजार बंद होने के बाद बोलते हैं अब हमारा क्या काम। हालांकि बाजार के दौरान भी सुमित जी कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाजार बंद होने के बाद तो पक्का सोचते हैं। तो कुणाल जी जरा गौर फरमाइएगा, आपके लिए विशेष। आपको ये सब पता कैसे चल जाता है? चेहरे से देख के समझ जाता है एकदम। तो आइए, हिंदुस्तानियों में दूध वाली चाय के प्रति जो चाहत है वो जग जाहिर है ना। लेकिन चीन की एक रिपोर्ट को माने तो दूध वाली चाय अवसाद और तनाव की बड़ी वजह है। अच्छा। वहीं चाय को लेकर एक दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि काली चाय डायबिटीज के खतरे को कम करती है। ऐसे में शाम को 6 बजे हम चाय की चुस्की पर करेंगे बात। दूध वाली चाय के खतरे और इसकी वजह को तो समझेंगे, साथ ही ब्लैक टी से ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल में रहता है इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से बातचीत। और एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर संजय कुमावत फोर्टिस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर शिखा शर्मा, इन तीनों से करेंगे मुलाकात। लेकिन इन हाउस हमारे टी एक्सपर्ट जो हैं उनसे तुरंत बात करने की ज़रूरत है। चिंता के पीछे चाय है, ये हमारी आज की विशेष पेशकश। और इस विशेष पेशकश से पहले चाय के विशेष उपभोक्ता और एक्सपर्ट अनिल जी, वैसे कुणाल जी को एज ए कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव होना 100% होना चाहिए। कुणाल जी आना चाहे तो मैं ला सकता हूँ, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी। हाँ जी अनिल जी, देखिए ये अभी आपने कहा कि एक चाइना में स्टडी हुई है, अगर मैंने ठीक सुना तो ये चाइनीज स्टडी के आधार पर कह रहे हैं आप, राइट? यस। अनिल जी देखिए, ये तो चाइनीज साजिश लग रही है मुझे अनिल जी, क्योंकि उन्हें ग्रीन टी बेचनी है। अनिल जी देखिए, बरसों से हम लोग ये चाय पी रहे हैं, और आप किसी से भी पूछ लीजिए अनिल जी, इंसान जब चाय पी रहा होता है अपने किसी दोस्त के साथ, तो अनिल जी दिल का सारा मवाद बाहर आ जाता है, सारी गिला शिकवा दूर हो जाता है। इसीलिए अनिल जी चाय पी जाती है और आराम से पी जाती है। तो अनिल जी चाय से तो अवसाद छोड़िए, चाय से तो इंसान खुश हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है मेरी राय में। तो अनिल जी चाय के सेवन को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बात अनिल जी, जो जी बोले, पहले आप बोले। हाँ जी।
अनिल जी, दूसरी बात, अभी ये जो हमारे आशु जी कह रहे थे कि हैप्पी आवर्स होते हैं जिसमें एक खरीदें और एक ड्रिंक मुफ्त में मिलती है, इस तरह का रहता है। अनिल जी, चाय को लेकर कहीं हैप्पी आवर्स नहीं है देश में, तो अनिल जी इस पर भी कुछ काम होना चाहिए। जितने भी कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन्हें कम से कम 2 घंटे का हैप्पी आवर्स अनिल जी चाय के लिए भी करना चाहिए। मेरा छोटा सा प्रस्ताव। बिल्कुल, आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा कि चाय पी के साथ में बैठ के गिले शिकवे वो अवसाद वगैरह तनाव दूर हो जाते हैं, वो आप एक्सेप्शन होंगे। बाकी उनके लिए विशेष पेय पदार्थ अलग से बने हुए हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। अनिल जी, एक बात मैं इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ, अगर कुणाल जी ये बोल देना कि अगर चाय पीने के बाद ये बोलेंगे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो करवा देंगे। अगर ये बोल दें कि चाय पीने के बाद भी हम बोला करेंगे गाड़ी तेरा आज भाई चलाएगा। सवाल रहा हैप्पी आवर्स का, तो हैप्पी आवर्स करा देंगे। मतलब चाय के लिए तो कोई समय ही नहीं होता ना, तो इसलिए जिन पदार्थों के लिए समय है कि इसी समय पे इनको सेवन किया जाएगा, उनको दूसरे समय पे करवाने के लिए हैप्पी आवर्स किए जाते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ। एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान में, 2 महीने तक पूरा हिंदुस्तान की छोटी छोटी जगहों पे घूमा और वापस गया, तो उसको पूछा 3 ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके, तो उन्होंने एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर। हिंदुस्तान में हर आदमी को बोला मेरा ये दुख रहा है, 4 राय बता देगा। एवरी प्लेस इज अ यूरिनल। हमारे मतलब हिंदुस्तान कहीं भी जगह मिली। और तीसरी, एवरी टाइम इज टी टाइम। तो जब अगर आपका टाइम फिक्स करो कुणाल जी चाय का, तो उसके बाद हैप्पी आवर्स आएंगे। कुणाल जी की दोनों शर्तें नामंजूर। कुणाल जी आप जो कर रहे हैं करते हैं, चाय पीते रहे बिल्कुल। तो ये चाय पर विशेष चर्चा अगर आप चाहें तो शो में बिल्कुल आ जाए, पार्टिसिपेट करेंगे बिल्कुल मजे आएंगे। ओके, इसके बाद आज दूसरे शोज पर करते हैं फोकस। वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे है आज, और आज हम आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत बताएंगे। वेल्थ क्रिएशन के लिए मनी मैनेजमेंट का क्या है सही तरीका, ये होगा आज के मनी गुरु के खास शो में। मुनाफे की 5 स्टेप की स्ट्रेटेजी हमारा साथ देंगे हेमंत रोस्तगी साहब और विश्वजीत पाराशर साहब। ये है आपके लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे मनी गुरु में। और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी। सेबी ने मृत निवेशकों के सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड पर नियम जारी किए हैं। सेबी का उद्देश्य यह है कि शेयर बाजार में एसेट ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यानी निवेशक की मौत के बाद उसका पैसा सही हाथ में और जल्दी से जल्दी पहुंचे। इस पर एक सर्कुलर जारी हुआ है और बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 से, यानी कि आने वाली 1 जनवरी से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा काम करना। जिंदगी के बाद पैसा सही हाथ, ये है आज की हमारी कवर स्टोरी, ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो ये शाम के आयोजन। बाजार बंद होने के साथ साथ अब फाइनल क्लोजिंग 19,436 92 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की समाप्ति। 286 अंक बंद होता हुआ सेंसेक्स नीचे 65,226 पर, और 435 अंकों का नुकसान रहा बैंक निफ्टी में 43,964 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा कमजोरी का रहा है, हालांकि थोड़ी रिकवरी वहाँ से जरूर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स काफ़ी नुकसान के साथ 560 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। एक और जाने से पहले आपको बता दूं, अगर अब तक आपने व्हाट्सएप पर जी बिजनेस को फॉलो नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से कर लीजिए। 1.25 लाख से ज़्यादा लोग ऐसा कर चुके हैं। आप पीछे न रह जाएं। सीधा सा तरीका है, ये QR कोड आपकी स्क्रीन पर, इसे स्कैन करिए और आपका काम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अपडेट्स में जाएं, वहाँ पर जी बिजनेस का सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ज्वाइन का बटन दबाएं, बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को कर दे ऑन, ताकि जो कुछ भी मैसेज जी बिजनेस के व्हाट्सएप चैनल से आपको आए तुरंत मिल जाए। ये आपके लिए। आइए विदा लेने का वक्त है। सनी अग्रवाल साहब, हिमांशु जी और कुणाल जी, सुमित जी और आशु जी, स्वयं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में पधारने के लिए। और आज तो आपको पूरा समय मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो मंदी के टाइम आपको पूरा समय मिलता, कोई नहीं बोलता। आप ऐसे ही दिन चूज। मैं तो जो आपने वेंसडे कर रखे ना, 3 वेंसडे मेरे को दे दो, एक बीच में बुला लिया करो किसी को। मोस्ट वेलकम एवरी डे एनीवेयर, मोस्ट वेलकम सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।